गुड इवनिंग। नमस्कार। यीशु सहाय। बंगाली में मुझे नहीं आता कहना। हाँ, जॉय यीशु। नहीं, सॉरी फॉर दैट। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके सामने यहाँ आ सकता हूँ, आपके साथ मिल सकता हूँ। पहले भी हम आए हैं, गिनती करना तो भूल गए हैं मिस्टर रुपेश, बट मुझे याद है कि एक बार मैंने यहाँ पर आई टुक डिवाइन सर्विस और मिस्टर मसी करके यहाँ पर थे उस टाइम में, पर अभी तो वो यहाँ नहीं है। हमारा आने का मकसद बंगाल में या अभी फ़िलहाल इस कोरोना वायरस के चलते एक इमरजेंसी ट्रिप है और मुझे खुशी है कि इसी बहाने हम यहाँ आ सके, आप लोगों से मुलाकात कर सके। हालांकि मुझे यकीन है आप YouTube पर या WhatsApp पर हमें हर हफ्ता देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो बहुत बुरी बात है। एंड हम यहाँ कलकत्ता में, आपको पता है कि हमने साउथ बंगाल सेक्शन का ऑफिस, डेजिग्नेट ऑफिस मसलंदापुर कर दिया है अभी फ़िलहाल जो हमारा कमेटी हुआ। और उस सिलसिले में बहुची पहले था, बहुची में कोई जगह नहीं थी जहाँ की ऑफिस बनाया जा सके, तो मसलंदापुर में ऑलरेडी वहाँ प्रॉपर्टी है और वहाँ पर एक ऑफिस कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है। तो इसलिए हम उस सिलसिले में एक मैप बनाकर उनको दे के आए हैं और होपफुली जल्दी ही वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। और आपको पता है हम लगभग 5-6 महीने से एक सीरीज़ चला रहे हैं और आप जान गए होंगे, अब तक तो रट गया होगा, एक विश्वास जो काम करता है जब कुछ भी काम नहीं करता है। हम लोग वी आर द पीपल ऑफ फेथ एंड पीपल ऑफ द वर्ड। हम लोग जो हैं विश्वासी गण हैं, विश्वास के लोग कहलाए जाते हैं। और इसी सिलसिले में हम लोग विश्वास के बारे में बात कर रहे थे। पिछले शायद 4-5 महीने हो गया, मैं भूल गया कितना दिन से शुरू किया है। कोई कह रहा था, सर आप विश्वास के बारे में इतना दिन तक बात कर सकते हैं। विश्वास तो ऐसी चीज़ है कि कितना भी दिन बात कर सकते हैं। परंतु ये जो श्रृंखला अभी चल रही है, हम आपको पहले से बता देना चाहते हैं, जनवरी 1 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। एक संदेश 25 दिसंबर को होगा, क्रिसमस के दिन, फिर एक नया साल को। फॉर्चुनेटली मैं हर वीडियो, आज का भी आपके पास पहुंच गया होगा, हर शुक्रवार को वीडियो रिलीज़ करते हैं ताकि आप शुक्रवार को या शनिवार को उसको आराम से देख सकें। बाकी दिनों में तो लोग काम पर लगे रहते हैं, तो इसलिए वो सोचा है कि शुक्रवार को और शनिवार को आप लोग उसको देख सकें और आशीष पा सकें। तो इस बार क्रिसमस जो है वो शुक्रवार को है और नया साल भी शुक्रवार को है। सो द लास्ट सरमन्स ऑन दैट सीरीज, हालांकि वो आगे भी चल सकता था, परंतु मैं सोच रहा हूँ शायद लोग कोविड-19 से ऊब गए हैं। मैं खुद ऊब गया हूँ, परेशान हो गया हूँ और बार बार हर हफ्ते, हालांकि हम विश्वास की बात करते हैं पर विश्वास की बात कोविड-19 के संदर्भ में करते हैं। मुझे माफ़ करना कि मैं बंगाली नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ, पर मैं हिंदी जानता हूँ और हिंदी भी नहीं जानता, हिंदुस्तानी जानता हूँ, उर्दू। तो 25 तारीख और 1 तारीख तक ये श्रृंखला चलेगी। उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि बाकी सीरीज़ बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और बता देना चाहते हैं, अगर ईश्वर की कृपा होगी, मेहरबानी होगी, अनुग्रह होगा, तो एक अगला सीरीज़ हम शुरू करेंगे जिसका टाइटल रहेगा उद्धार की कथा, द स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन। मिसेस एलन जी वाइट की एक किताब लिखी गई है, हालांकि उससे भी कुछ लिया जाएगा और इधर उधर से कुछ बात करके
हमारा मकसद ये रहता है कि केवल एडवेंटिस्ट या क्रिश्चियन ही के लिए सुसमाचार या समाचार ना दिया जाए, परंतु जो हमारे और मित्रगण हैं जो इस विश्वास में नहीं हैं वो भी जान सकें। तो इसलिए ज़्यादातर जो टॉपिक हैं अभी तक जो बताए गए हैं, हालांकि बाइबल से है सब कुछ, परंतु ऐसा जो कि सबके ऊपर लागू होता है। पर धीरे धीरे और भी ऐसा आएगा जबकि हम डॉक्ट्रिन के अंदर आएंगे, पर इससे पहले कि लोगों का मन तैयार करें। इससे पहले कि मैं आज के समाचार में चलूँ, आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज माई ग्रेट लेडी मिसेस गायन, द इंटरनेशनल चाची। आई एम सो डिलाइटेड टू सी, very soon I will be also entering into the senior citizens club, and it's something nice that at least we can meet our pioneers, our leaders. तो बड़ा अच्छा लगता है बुआ आपसे मिलकर, and we remember those days. तो अच्छी बात है। और बाकी जो हमारे वॉलंटियर लोग हैं या दूसरे जो जान पहचान के हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन है आप मेरे बारे में जानते होंगे। एक तो मेरे अंदर बुरी आदत है कि मैं जब बोलने लगता हूँ तो रुकता नहीं है। वो जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो लोग मुझे बता देते हैं कि सर इतना मिनट हो गया, ख़त्म कीजिए, तो मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं चाहता हूँ कि लोग सुनते सुनते बोर हो जाएं। नहीं तो फिर मुझे रुकना ज़रा मुश्किल होता है। शुरू तो कर देता हूँ पर रुकना थोड़ा मुश्किल होता है। पर फिर भी मुझे यकीन है कि आप तैयार होके आए हैं सुनने के लिए, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। एक परेशानी जो मुझे अभी लग रही है, मैंने शाम को दोपहर से बेनाड्रिल की 3 डोज पी ली हैं अभी तक, क्योंकि खांसी नहीं होनी चाहिए। खांसी होने से वो जो बगल का आदमी बैठा रहता है वो सोचता है शायद कोविड-19 का मर्ज हो गया है। तो इसलिए बेनाड्रिल की 3 डोज मैं दोपहर से पी चुका हूँ, और थोड़ा आँखों में नींद, बेनाड्रिल तो थोड़ा नशा करती है, उसके अंदर अल्कोहल होता है। बट एनी हाउ हम कोशिश करेंगे कि यहाँ फुर्ती से आपको ये सुसमाचार सुना सकें। और मुझे यकीन है एटलीस्ट मैं तो परेशान हो गया हूँ इस कोविड-19 से। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे परेशान करती हैं। ख़ास तौर से ये जो ट्रिप है काफ़ी डर डर के और आना पड़ा है। काफ़ी कुछ एरोप्लेन में ये पहनाते हैं, वो पहनाते हैं, ये लगाओ, वो लगाओ, और उन चीज़ों से और भी थोड़ा डर लगने लगता है कि पता नहीं क्या हो जाए। और डर की तो वजह भी है, बात भी है, क्योंकि कोविड-19 काफ़ी डेंजरस वायरस है जो कि बहुत से लोगों की मौत कर चुका है। और हमारे कुछ अजीज़ भी ऐसे हैं जो मर चुके हैं। दिल्ली चर्च में भी जो हमारे कुछ मेंबर्स थे उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो मरना तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो डरना भी चाहिए। डर के कम से कम आप कुछ करेंगे। इसलिए मैं सिस्टर से हाथ नहीं मिलाया, वो भूल गई है कि हाथ मिलाना इस वक्त ख़त्म है। हालांकि कभी कभी धोखे से हम मिला लेते हैं। हालांकि जब हम अपने अजीज़ों से मिलते हैं उम्मीद यही रखते हैं कि हम लोग सब सुरक्षित हैं। तो कुछ चीज़ों से हम जो है थक गए हैं और चाहते हैं कि उनसे छुटकारा मिल जाए। मैं जैसे बंगाली लोग होते हैं, मैं बंगाली नहीं हूँ। मीठा खाने का बहुत शौकीन, और मीठा जब सामने आता है तो परीक्षा होती है कि उसको खाया जाए। परंतु ये भी ध्यान आ जाता है कि मुझे डायबिटिक है, इतना हाई नहीं है, मैं इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, पर इच्छा करती है कुछ करने की, खाने की, पीने की। ज़्यादा कुछ तली चीज़ खाएं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। अभी कोविड-19 में यही एक प्रॉब्लम थी कि मेरा पेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, कमर थोड़ी मोटी हो गई और पैंटें टाइट हो गई।
हालांकि बुढ़ापे में तो ढीली होनी चाहिए, पर टाइट हो गई। मतलब ये कि ज़्यादा तला हुआ खाना खाने लगे, और वो भी हमारा एक शौक़ है कि जब तक कि अच्छा से उसमें तेल में दिखाई ना दे तब तक वो सब्जी में मज़ा नहीं आता है। पर उसके अपने नुकसान हैं, और हम जो हैं रिफाइंड तेल का और सरसों का तेल का 15 लीटर का टिन खरीदते हैं, तो हमें अंदाज़ नहीं रहता कि कब ख़त्म हो गया, कब कितना खा गए। अगर 1-1 लीटर का लें तो पता चल जाता है कि इस महीने 4 लीटर लग गया, 2 लीटर लग गया, 1 लग गया। पर वो 15 वाला तो है, पंप लगाए जाओ और खाए जाओ, पिए जाओ। हाँ, बंगाली में पीने को खाना कहते हैं ना, तो तेल भी खाया जाता है, पिया जाता है, जो भी कह लो। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम छुटकारा पाना चाहते हैं, ख़ास तौर से ये जो बाल ग्रे होने लगते हैं, बुआ के काफ़ी ग्रे हो गए, मेरे भी लगभग वैसे ही हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि ना हो, पर ये कोई रोक नहीं सकता है। और ख़ास तौर से एक जो बड़ी डराने वाली चीज़ है वो मौत। अक्सर नहीं, कभी कभी एक दिन मैं ऐसे ही बिस्तर पर लेटा था अपने वाइफ के साथ रात को, और मैं उनसे बात करने लगा कि ये मौत भी क्या चीज़ है। मौत भी क्या चीज़ है। आते हैं, जीते हैं, काम धाम करते हैं, एक दिन चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो ये छुटकारा कब होगा, और हर एक कोई डरना मांगता है, इससे चीज़ से डरता है। तो ये चीज़ जो है, और बुजुर्गी, बुढ़ापा, हमारे पिताजी, बुआ जानती होंगी, 32, 33, अराउंड 87 ईयर्स ओल्ड, बोथ मम्मी एंड डैडी। मैं शायद इतना साल ना जी हूँ, वो लोग मेहनत किए किसान हैं। तो बट मेरा पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, एंड ही इज़ नॉट एबल टू वॉक अराउंड। और वो काफ़ी अपने टाइम में एक फुर्तीले शख्स थे। उनको बड़ा बुरा लगता है कि अब वो इतना इधर उधर जा नहीं सकते हैं, घूमने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनको भी मेरी तरह थोड़ा बकवास, जिसको हम कहते हैं ना हिंदी में, ज़्यादा बोलने की आदत है। तो वो निकल जाते हैं लोगों से बात करना ही। अब वो घर में बैठे हैं कुर्सी पर। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर आप छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं तो खुश रहिए, यहीं खुश रहिए। पर मैं एक ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ ये चिंता मेरे को नहीं हो। कम से कम ये कोविड-19 तो नहीं होगा, बुढ़ापा तो नहीं होगा, मौत तो नहीं आएगी। तो एक ऐसे सफ़र पे हम आज निकलना चाहते हैं। पर हर सफ़र पे निकलने के लिए इंसान को कुछ चीज़ें या जानकारी पानी ज़रूरी है। कहाँ तो वो जाना मांगता है, उसकी मंजिल या उसका डेस्टिनेशन क्या है। ऐसे ही तो कोई घर से निकल नहीं जाता है। हाँ, दारू पीकर कोई निकल जाए वो दूसरी बात है, दिमाग से सही ना हो, पागल। परंतु जो सही आदमी है वो पहले तो तय करता है उसको जाना कहाँ है। ये ज़रूरी है, क्योंकि हर इंतज़ाम और हर तरीके की तैयारी उसी सोच के करना पड़ता है कि मुझे कहाँ जाना है। अब मैं यहाँ कलकत्ता आ रहा था, तो दिल्ली में तो ठंड है, तो कलकत्ता मुझे पता है ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो इसलिए मुझे वो सब जैकेट और ये वो सब लाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। मैं तो ये दिखाने के लिए पहना हूँ ताकि आप लोगों को आपका वीडियो ठीक बने। पर जब तक आपको डेस्टिनेशन या मंजिल, उर्दू में मंजिल बोलते हैं, उसका पता ना हो तो तैयारी करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग निकलने से पहले जो सफ़र में जाते हैं वो पहले जानना चाहते हैं भाई क्या क्या चीज़ का वहाँ ज़रूरत है, कैसा वहाँ मौसम है, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ होटल है, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, ये सब चीज़ है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है, और सब चीज़ उसी के ऊपर निर्भर करती है कि मंजिल क्या है, वेयर इज़ योर डेस्टिनेशन। जब हम सफ़र में निकल रहे हैं, ज़्यादा तेज़ मत कीजिए। और दूसरा, कहाँ पर वो स्थित है,
भौगोलिक स्थिति उसकी कहाँ पर है, मतलब हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में फिर बंगाल में है, बंगाल में किधर है, या इंटरनेशनल जा रहे हैं कौन सा देश में है, किस शहर में है, ये सब उसका एग्जैक्ट लोकेशन। आजकल तो जीपीएस है, तो जीपीएस भी बिना उसका डेस्टिनेशन डाले आप जा नहीं सकते, खो जाएंगे। तो दूसरा ये भी है कि भौगोलिक या लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ वो चीज़ है जहाँ आप जाना मांगते हैं। तीसरी बात है कि उसकी फिजिकल फीचर या कहना चाहिए भौतिक विशेषताएं क्या हैं। अगर आप मतलब जैसे बहुत से लोग अमेरिका से यहाँ आते हैं, उनको गलत सूचनाएं दे दी जाती हैं, वहाँ आपकी पॉकेट मार दी जाएगी, भिखारी आएंगे, गंदा है, मक्खियाँ हैं, ये है। तो वो विशेषताएं लोग बताते हैं और उसी दिमाग से वो लोग वहाँ आते हैं। और कभी कभी तो उनको भी ताज्जुब होता है कि यहाँ पर भी लोग अच्छे हैं, हमारे जैसे ही हैं। एक फॉरेनर्स आए थे, उनको जो धारणा थी कि सब ऐसे ही शायद नंगे पंगे घूमते रहते हैं अफ्रीकन जैसे, या झोपड़पट्टियों में रहते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, पर वो जब यहाँ आया तो उसको तो लगा तो ये तो हमारे देश से कम नहीं है। तो ये जो है भौतिक विशेषताएं, उसके बारे में क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं वो जानना भी ज़रूरी है। फिर दूसरा ये भी है कि जाने से फ़ायदा क्या है, बेमतलब तो कोई नहीं चल देगा। हाँ, यहाँ आए हैं हम किसी पर्पज़ से आए हैं, फ़ायदा क्या है। अब मेरा भी अगर एग्जांपल ले लीजिए तो हम सेक्शन ऑफिस कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं और उसके जुड़े हुए और भी लाभ हैं। सेक्शन बनेगा, वहाँ अच्छा से सुविधा रहेगी, प्रचार होगा, ये होगा वो होगा, तो लाभ भी देखा जाता है। कोई भी व्यक्ति बिना लाभ जाने किसी जगह को जाएगा वो तो पागल ही होगा, क्यों जाएगा वो, बेमतलब में क्यों जाएगा। तो इसलिए वो लाभ भी देखना पड़ता है। और आजकल तो हर चीज़, हर इंसान, हर व्यक्ति बिना फायदे के, बिना लाभ के कुछ करता ही नहीं है। अगर वो आपकी तरफ मुस्करा रहा है तो उसकी मुस्कराहट में भी कोई फ़ायदा है, उसका भी कुछ दाम चुकाना पड़ सकता है। हाँ, डिसिस्टर मत मुस्कराइए, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे को। तो मजाक कर रहा हूँ। लाभ देखते हैं, हर चीज़ में लाभ देखते हैं। कोई मेरी सूटकेस या मेरा बैग उठा के ले जाता है तो मुझको लगता है कि इसका कुछ होगा मकसद, है ना। और अक्सर नहीं, कभी कभी लोग फ़ोन कर देते हैं, हाँ सर कैसे हैं, ठीक हैं, बस ऐसे आपकी याद आ गई तो पूछना चाहा कि आप कैसे हैं। मुझको थोड़ा डर सा लगने लगता है, क्योंकि ऐसा कोई याद करता नहीं है कि हाल चाल क्या है, कौन याद कर रहा है किसी को। 2-3 बार ऐसे करने के बाद ग्राउंड बन जाता है, फिर बाद में सर ऐसा है, मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है। अब पता चला कि आप मेरा हालचाल क्यों पूछ रहे हैं, या मेरे को ये हो सकता है, या ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो लाभ की बात है, हर चीज़ में लाभ छिपा हुआ है। और एक बात है, आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि इनको मैं फिर से दोहराऊंगा। और एक बात है कि मैं वहाँ जाने लायक हूँ कि नहीं, मेरी योग्यता है कि नहीं। क्योंकि अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करो तो उसमें ये जानना ज़रूरी है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, मेरे पास वीज़ा है, मेरे पासपोर्ट है, मैं योग्य हूँ कि नहीं, मैं कोई टेररिस्ट या क्रिमिनल या ये या वो जो भी है। क्योंकि हर कोई जहाँ मैं जाता हूँ वो जानना चाहेगा कि ये आने लायक है कि नहीं है। तो मेरी योग्यता भी उसमें ज़रूरी है कि मैं आई विल बी एक्सेप्टेबल और नॉट, मुझे वहाँ जाने देंगे नहीं जाने देंगे, ये चीज़ भी ज़रूरी है। एक हिंदुस्तान में ये भी है, किसी किसी जगह में केवल मुस्लिम ही अलाउड हैं या केवल हिंदू ही अलाउड है, तो उनकी योग्यता धर्म से हो जाती है। और कहीं कहीं तो साउथ में लिखा क्रिश्चियंस आर नॉट अलाउड। हालांकि चर्चेस में हम ये चीज़ तो नहीं करते हैं, हमारे लिए तो सब खुला है, कोई भी आए, हर कोई पापी है और उद्धार की तलाश में है। तो योग्यता का भी ज़रूरत पड़ती है और अयोग्यता भी का भी ज़रूरत है। अगर मेरे पास आई एम नॉट फिट तो क्यों नहीं फिट। अभी आप कोविड-19 का चल रहा है,
हम एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, अभी तो थोड़ा रिलैक्स कर दिया है। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी है, और अगर आप लेके नहीं गए, जाइए वापस, अंदर नहीं जा सकते हैं, या इस स्टेट के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है कोविड की तो अयोग्यता हो जाती है। जब तक रिपोर्ट नहीं है तो घुस नहीं सकते हैं। या फिर वो ई पास होता था, अभी तो हटा दिया गया है, ई पास नहीं है तो आप एंटर नहीं कर सकते हैं। तो उस मामलों में हम अयोग्य ठहर जाते हैं। और फिर उसके सबसे अहम ये भी है कि रास्ता किधर है, किस रास्ते से जाना है ना। तो जैसे मेरे पास यूनाइटेड स्टेट्स का वीज़ा नहीं है, किसी कारणवश मैं अयोग्य हूँ उनकी नज़र में, अपनी नज़र में तो नहीं हूँ, पर उनकी नज़र में उनका देश है। तो अगर ऐसा देश में जाना चाहूँ जो अमेरिका से होके जाता है तो मैं जा नहीं सकता, वहाँ भी नहीं जा सकता, क्योंकि फ़्लाइट जो है उसके देश से होके जाती है। तो वो भी मार्ग जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जैसे बाइबल में लिखा है कि जूइश लोग, यहूदी लोग समरिया होके नहीं जाते थे, उनको गलील जाना है तो चक्कर लगा के जाते थे। प्रभु ने तो खैर समरिया में होके किया, कोई मकसद था तो समरिया होके गया। तो रास्ता भी ज़रूरी है, कौन सा रास्ता चुनेंगे। आजकल चला है शॉर्टकट, के शॉर्टकट से आए। कल के आज पूछ रहा था कैसे, कल क्या आप कैसे आए, शॉर्टकट से आए, तो वो भी एक ज़रूरी है। क्या उस मार्ग में उस जगह पहुंचने का शॉर्टकट भी है कि नहीं है। तो आइए भाइयों बहनों और हमारे बुज़ुर्ग जो बैठे हैं, हम एक सफ़र पे निकलते हैं और फिर देखेंगे कि वहाँ कौन सी जगह है। ये बहुत आसान सा भाषण है, मुझे पता था कि इतने ज़्यादा हाई फाई लर्नड लोग नहीं होंगे, तो इसलिए सिंपल सा है। हालांकि बहुत अहम है, ज़रूरी है और जानना ज़रूरी। तो हम आज एक सफ़र पे निकल रहे हैं। अपना दिमाग में, अपना हृदय में सोच लीजिए हम सफ़र पे निकल रहे हैं और हमारा मंजिल है नया यरूशलेम। ओके, नया यरूशलेम का हम सफ़र आज करेंगे। तो ये जितनी बातें हमने बताई हैं आपको, ये होना ज़रूरी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एकदम यरूशलेम आप नहीं पहुंच जाएंगे। अभी अगर आप मॉर्निंग वॉच पढ़ रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में ही, तो एक दिन पहले का मॉर्निंग वॉच था कि यरूशलेम को किस प्रकार से शैतान और या शैतान के जो लोग होंगे, विकेट पीपल, उनको फिर से ये मौका दिया जाएगा कि वो जिंदे हो जाएं और फिर यरूशलेम को नीचे उतरते देखेंगे तो उसके ऊपर हमला करेंगे। तो ऐसा भी है, मॉर्निंग वॉच में आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप सब मेरे साथ एक चैप्टर खोल लीजिए। ये आपने पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो यरूशलेम के बारे में सब वर्णन करता है। कौन सा चैप्टर है? हाँ, सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ द स्क्रिप्चर्स, क्योंकि गार्डन से शुरू होता है और न्यू जेरूसलम में हमारा शास्त्र जो है ख़त्म हो जाता है। तो 21st चैप्टर ऑफ रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य का 21st चैप्टर, वहीं उसी को हम पढ़ेंगे। और मुझे ये पता है कि आप लोगों ने पढ़ा है, पर मैं थोड़ा फिर से इसको दोहराना चाहता हूँ अपने लिए, और अगर आप उससे फ़ायदा उठाते हैं तो ठीक है। तो मंजिल जो है वो पवित्र शास्त्र प्रकाशित वाक्य 21 आयत और 21 अध्याय का 2 आयत में लिखा है, वो है पवित्र शास्त्र। मेरे पास हिंदी की बाइबल अगर हो जाए तो आई कैन रीड। हिंदी बाइबल है किसी के पास? नहीं तो मुझे नहीं, तो आप ही पढ़ दीजिए वहीं बैठकर। हिंदी पढ़ सकते हैं ना? अच्छा, पढ़िए फिर 2 आयत क्या लिखा है, 2 पद, दूसरा पद। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। तो अभी तो इतना ही जानिए कि नया यरूशलेम यूहन्ना ने ऊपर से उतरते हुए देखा, तो हम भी वहाँ जाना मांगते हैं। और मैंने वजह बताई क्यों। कम से कम ये वजह तो है कि वहाँ कोविड-19 तो नहीं होगा, कम से कम बीमारियाँ तो नहीं होंगी। तो
पहली बात जो हमने तय करनी है, कहाँ हम जाना चाहते हैं, वो है नया यरूशलेम, और हमारी मंजिल वही होनी चाहिए। और जब हमारी वो मंजिल है तो हमारी तैयारी भी उस मंजिल के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप मंजिल नहीं जान पाएंगे तो तैयारी आप नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो फिर शायद पहुँचें या ना पहुँचें, पता नहीं। तो हर किसी को, हम सबको ये जानना ज़रूरी है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर नया यरूशलेम जाना चाहते हैं तो गुड, नहीं जाना मांगते हैं तो भी गुड, यहीं रह जाओगे तो कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है, निर्णय आपको करना है। तो पहले बात तो यही है जिस चीज़ का हम जवाब देना चाहते हैं कि वो है नया यरूशलेम। और उसी आयत में ये भी लिखा है कि वो स्थित कहाँ है, कहाँ पर है उसका लोकेशन। हाँ, लोकेशन किधर है, और वो स्वर्ग में है, फिलहाल स्वर्ग में है। तो हम कहाँ जाने की तैयारी करेंगे? नया यरूशलेम, स्वर्ग, ज़मीन पे नहीं है। ज़मीन में भी एक यरूशलेम है पर वो स्वर्ग जैसा नहीं है। तो इसीलिए तैयारी जो है नए यरूशलेम जाने की, जो स्वर्ग में है, उसकी तैयारी हमको करनी है। फिर उसकी विशेषताएं क्या हैं, वो ध्यान रहे कि विवरण जो है बाइबल में लिखा हुआ है, हम सब कुछ नहीं पढ़वाएंगे सिस्टर आपसे। आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग की, जैसे मैं अक्सर अपने संदेश में देता हूँ कि लिख लीजिए, क्योंकि मानव बुद्धि या याद करने की शक्ति कमज़ोर होती है। और ये तथ्य है, जाना पहचाना फैक्ट है कि 3 दिन के अंदर सुनी सुनाई चीज़ 90 से 95% भूल जाता है। तो जिस प्रकार से हमारी बुद्धि, हमारी यादगार सीमित है, उस प्रकार से हर चीज़ सीमित है। तो ये जो यूहन्ना वर्णन करता है इस नगर का जो स्वर्ग में स्थित है, यूहन्ना मेरे और आप जैसा ही इंसान था, केवल प्रेरित किया हुआ, पवित्र आत्मा ने उसको प्रेरित किया, उसको इंस्पायर्ड किया, और उसने अपनी भाषा में लिखा। ये जानना बहुत ज़रूरी है हमें और आपको समझने के लिए। अगर ईश्वर डिक्टेट करता, जो वो उसको दिखा रहा था, तो हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो समझ से हमारे परे होता, बाहर होता। इसीलिए हमें ये याद करने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है कि जो वर्णन यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में नए यरूशलेम का दिया है, वो इंसान की भाषा में इंसान के लिए है, और इंसान की भाषा भी सीमित है। मतलब हर चीज़ को, जो स्वर्गीय चीज़ है, उसको इंसानी भाषा में समझाना मुमकिन है, नामुमकिन है, मतलब हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये जो वर्णन यहाँ दिया गया है, ये पूर्ण वर्णन नहीं है, यह परफेक्ट सिद्ध वर्णन नहीं है, ये कुछ कुछ है। और इसीलिए बहुत सी चीज़ों की तुलना, यहाँ की जो भौतिक चीज़ें हैं उनसे तुलना की गई है। जैसे अभी दुल्हन के बारे में लिखा है, पर दुल्हन को कितना भी सजा दो तो उतना खूबसूरत नहीं हो सकती है जितना कि नया यरूशलेम। तो ये, इससे पहले कि हम ये इसका विशेषताएं देखें, ये जानना जरूरी है आपको और मुझे कि ये हमारी इंसानी भाषा में लिखा गया है, पर ये इससे कहीं कई हजारों गुना अच्छा है। इसका वर्णन इंसान कर नहीं सकता है। इसीलिए आप देखिए इज़िकियल या यशाया, जो भी उनको दर्शन मिला, वो बस थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आता है कि मैं सिंहासन पे बैठे देखा और उसके सिंहासन की डेवड़ियाँ हिल गई। वहाँ चौखट की क्या ज़रूरत है? दरवाज़ा नहीं है तो चौखट की भी ज़रूरत नहीं है। पर इंसानी भाषा में सिखाने के लिए जो हमारे नबी हैं, इस मामले में यूहन्ना हैं, वो हमारी भाषा इस्तेमाल करते हैं, इससे ज़्यादा उनको और पता नहीं है। तो जो वर्णन दिया गया है वो इंसानी भाषा में है और मानव के संदर्भ में है, मानव के संदर्भ में, हमारे लैंग्वेज में है, एंड इट पोर्ट्रेज इन आवर टर्म्स, जिस तरीके से हम समझ सकते हैं। इसीलिए वो गज और हाथ और ये वो का इस्तेमाल करता है नापने में। तो इसलिए ये बहुत जानने की बहुत ज़रूरत है कि जो इस दिव्य शहर की भव्यता दर्शन के लिए अपर्याप्त है, यहाँ की भाषा उसके दर्शन के लिए, उसके समझाने के लिए अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट। तो इसलिए
ये मत कहिए कि इसमें ये नहीं है वो नहीं है, सब कुछ है, बहुत ज़्यादा है, परंतु हमारी बुद्धि में वो आ नहीं सकता अगर ईश्वर उसका वर्णन अपनी भाषा में देता। बहुत सी चीज़ें हमें समझ में भी नहीं आती, इसलिए जमीनी चीज़ों के बारे में बतलाकर यूहन्ना जो है इस चीज़ का वर्णन करता है। बहरहाल फिलहाल हम इसका चित्रण उस रूप में देखेंगे जैसा कि यूहन्ना द्वारा दर्ज किया गया। तो उसमें लिखा हुआ है, जो अभी सिस्टर ने पढ़ा, कि वो दुल्हन के समान जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए होती है, उसके समान है। आपको जो शादीशुदा हैं या जो नहीं भी हैं उन्होंने भी देखा होगा, दुल्हन के लिए शादी का मौका एक बहुत ही अहम, बहुत ही ज़रूरी, बहुत आई थिंक वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया समय होता है और वही समय उसको सजने संवरने का है। शी हैज़ टू प्रेजेंट द बेस्ट ना, जितना भी वो बढ़िया अपने आप को पेश कर सकती है उस टाइम वो करती है। दूल्हा तो क्या है, सड़ा सा सूट पहन के खड़ा हो जाता है वहाँ, ना क्रीम लगाता, ना पाउडर लगाता, ना बाल बनाता। मेरे जैसे कि तो दाढ़ी भी थी उस टाइम में, अभी तो मैंने काट दी। 9/11 वो अमेरिका ने छीन ली मेरी दाढ़ी। तो पर दुल्हन जो है वो बहुत संवरती है, सजती है, और उसकी सहेलियाँ, उसके रिश्तेदार, हमेशा आपने देखा होगा दुल्हन लेटी होती है शादी के लिए। कहाँ अभी ब्यूटी पार्लर से नहीं आई, अभी ये दाग रह गया, अभी ये रह गया, अभी वो रह गया, वो रह गया। वो सब करने से जब दूल्हा के सामने आती है तो वो भी शायद चौंक जाता है, जिसको मैंने देखा वही है कोई और है। तो दुल्हन के लिए एक बहुत ही खास दिन होता है ये शादी का, और उस टाइम में वो सजती है। एक शादी मैंने पढ़ी, और शाम को होती हैं शादियाँ, लाइट वाइट होती है, सब इधर उधर, हर एक कोई बड़ा खूबसूरत दिखता है। कुछ दिन के बाद एक लेडी ने कहा, गुड इवनिंग सर। उनका गुड इवनिंग, हु आर यू, कौन हो तुम? सर आप भूल गए, आपने मेरी शादी पढ़ी थी। अरे शादी के समय तो कुछ और दिखती थी, अभी तो कुछ और दिख रही है ना। काली भी गोरी हो जाती है। तो ऐसी बात है, कभी कभी पहचानने में नहीं आती दुल्हन यही वही है कि दूसरी है, क्योंकि जब क्रीम पाउडर ये सब हट जाता है, तो किसी ने बताया है कि माफ़ करना है लेडीज़ प्लीज़, ये केवल दृष्टांत है कि अगर असली ब्यूटी देखनी है अपनी वाइफ की, चलो ठीक है, तो जब वो सुबह सो के उठती है ना तब देखो, जब बाल बिखरे होंगे, मुंह सड़ा सा होगा, दैट इज द ब्यूटी, और उसी को देख के आपको अपनाना चाहिए। ये नहीं कि जो क्रीम पाउडर लगने के बाद होता है, क्योंकि वो तो धुल जाता है, उस टाइम में नहीं होता है। कभी कभी तो काफ़ी डरावनी भी लगती है, अरे कौन है भाई, हाँ, तो माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, ये तो यूहन्ना जो है इसको, इस शहर को दुल्हन से कंपेयर करता है, उससे तुलना करता है कि जितनी अच्छी तरीके से दुल्हन सजती है उस तरीके से ईश्वर ने इस शहर को सजाया है। मैं आपको एक अपने ख्याल में, अपने जहन में चाहता हूं कि आप सोचें कि ईश्वर ने इसको किसके लिए सजाया? किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। हाँ, ऐसे सजाया है कि मतलब उसको कह नहीं सकते, उसकी सजावट हम आगे चल के देखेंगे। तो दुल्हन के समान है जो अपने पति के लिए तैयार होती है, उस समान ये शहर है। इब्रानियों की किताब, उसका 11वां अध्याय और उसकी 10 आयत 10 पद में लिखा है, नगर जिसका रचने वाला कौन है? परमेश्वर। जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर हर चीज क्या बनाता है? उत्तम, श्रेष्ठ, सिद्ध। जैसे कि उत्पत्ति की किताब में जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो हर दिन की सृष्टि के बाद क्या लिखा है कि परमेश्वर ने उसे दिखा और क्या कहा? अच्छा है। तो परमेश्वर कभी भी किसी चीज में कमी नहीं छोड़ता है। ऐसा नहीं है कि कुछ बनाया, कुछ टेढ़ा हो गया, कुछ मोड़ा हो गया, वैसा नहीं है, सब चीज परफेक्ट। तो ये शहर को जो बनाने वाला है वो कौन है? रचने वाला है वो है प्रभु परमेश्वर खुद।
तो उसने सब चीज़ अच्छी बनाई है, और ये मैं सोचता हूँ इसको अच्छी से भी अच्छा बनाया है, क्योंकि ये परमेश्वर का सिंहासन ठहरेगा। तीसरी आयत पढ़िए सिस्टर जी। इसकी हम खूबियां देख रहे हैं, विशेषताएं देख रहे हैं, तो आप देखते रहिए ध्यान से। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तो एक खूबी, एक विशेषता ये भी है कि गॉड हिमसेल्फ विल बी देयर। गुनाह करने का इतना बढ़िया इनाम दिया जाएगा, मैं सोच नहीं सकता। उल्टा है ये, गुनाह करने का और उससे माफी मांगने का, केवल गुनाह में रहने का नहीं, गुनाह करके फिर माफी मांगने का और उद्धार पाने का कितना बढ़िया इनाम ईश्वर हमको देना चाहता है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो नया यरूशलेम है, आप पढ़ लीजिएगा बाइबल में, जो है ऑलिव पर्वत पे आकर रुकेगा, और ये दुनिया पूरे ब्रह्मांड का कैपिटल बन जाएगी। एक ऐसी दुनिया जिसने पाप किया, एक ऐसे इंसान जिसने उसको सूली पे चढ़ाया, वो आकर उनके बीच में डेरा करेगा, और पूरी ब्रह्मांड यहां पर उससे मिलने आया करेंगे। आप सोचते हैं कि हमने ऐसी क्या अच्छाई की है, गुनाह किया है, परंतु ईश्वर ने हमसे इतना महान प्रेम किया कि सारे ब्रह्मांड से इस बेकार धरती को जिसने गुनाह किया अपना कैपिटल, अपना राजधानी बनाया। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, मैं कहां ले जा रहा हूं? ये जो नया यरूशलेम है, जिसने बड़ी खूबसूरती से उसे बनाया सजाया, वो उसका हेडक्वार्टर यहाँ आएगा, और जितने लोग आप और मैं उद्धार जिनका हुआ है उसमें लौटकर 1000 साल के बाद यहाँ आएंगे, और फिर तितर बितर अपने अपनी जगह जाके घर बनाएंगे, जो कुछ काम करना है वो करेंगे, खेती करेंगे, बाग लगाएंगे, फल खाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर उसका सिंहासन, उसका कैपिटल, उसकी राजधानी ये धरती रहेगी। और वो भी कहाँ, मुझे जलन होती है, अरे हिंदुस्तान क्यों नहीं चुन लिया था, क्यों वहाँ इजराइल में खंडर में गया है? पर मैं बताऊं भाइयों बहनों, वो खंडर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। हालांकि पूरा ब्रह्मांड उसका सिंहासन है, उसका राजधानी है, पर यहाँ पर उसका डेरा होगा। और क्या लिखा है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा, उन मनुष्यों के बीच में जिसने कभी गुनाह किया पर अब नहीं करेगा, जिसने कभी उसको सूली चढ़ाया पर अब उसने घुटने टेक के अपनी माफी मांग ली है। ये देखिए मेरे परमेश्वर की बढ़ाई, और ऐसी खूबसूरत चीज बना के वो हमारे लिए ला रहा है कि ऐसी और कहीं होगी ही नहीं। ऐसी कहीं, जिस जगह परमेश्वर रहेगा उससे तो बढ़िया चीज और कोई हो ही नहीं सकती। तो क्या कहता है तीसरी आयत में कि वो उसका डेरा मनुष्य के बीच में होगा, और वो उनके साथ डेरा करेगा, रहेगा, उनके साथ डेरा करेगा। मैं ऐसी जगह तो बहुत जाना चाहता हूँ, कमी है मेरे अंदर, पर मेरी इच्छा है, मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पहुँचूँ। इसीलिए जब हमको मंजिल पता है और उस मंजिल की हम विशेषताएं बता रहे हैं, तो हर किसी के दिल में ये इच्छा जागनी चाहिए। क्यों नहीं जाएगा? हैं, आजकल लोग हर कोई इधर उधर सुन लेता, अमेरिका बहुत बढ़िया जगह है, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, सब कोई पागल है वहाँ जाने के लिए। हैं, जाके पता चलता है वो मिल्क एंड हनी है कि कुछ और है, ओनली लैंड ऑफ मनी मनी। हाँ, तो वहाँ जाने के लिए लोग पागल रहते हैं, तो ये जाने के लिए क्यों नहीं होंगे पागल, जब इसकी खूबियाँ, इसकी विशेषताएं इतनी बड़ी हैं। 11 मैं पढ़ता हूँ सिस्टर, 11 से 13 थोड़ा सारांश में पढ़ेंगे। परमेश्वर की महिमा उसमें है। महिमा आप समझते हैं, मूसा जब उसके सामने आया था, पीठ ही देखी थी उसने, तो उसका कितना चमक हो गया था उसके चेहरे पे कि लोगों ने कहा ढक ले, हम तेरा चेहरा देख नहीं सकते हैं। उसकी महिमा में, मैं अभी मॉर्निंग वॉच पढ़ रहे थे हम लोग, जिस परमेश्वर के सामने
करूब फरिश्ते 6-6 पंख वाले, एक से मुंह ढकते हैं, एक से पैर ढकते हैं, एक से उड़ते हैं, एक जोड़े से, वो उससे हम मिल पाएंगे फेस टू फेस। उसकी महिमा इतनी महान अपरंपार है कि दूसरे देखकर मर जाए। जब वो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह उस सनाए पर्वत पे उतरा, उससे पहले कितनी तैयारी की गई। पहाड़ तो बहुत ऊपर है और मूसा को कहा गया बाड़ा बांध दे ताकि कोई इसके पास ना आए। और कितने दिन तक उन्होंने नहाए धोए, कपड़े कर धोया, ये किया वो किया, तभी वो उसके पास आए। वो भी कहाँ, वो पहाड़ पर है और वो पहाड़ नीचे है। कहीं ऐसा ना हो कि उस पहाड़ के करीब आकर ही मर जाए। उसकी महिमा देखिए, भयानक महिमा है, भयंकर महिमा है, डरावनी महिमा है। हम लोग नहीं उसको देख सकते हैं, पर वो हमारे बीच में रहेगा, वो हमारे बीच में रहेगा। उसकी महिमा, परमेश्वर की महिमा उसमें है और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की नाय स्वच्छ है। कोई पोल्यूशन नहीं है। दिल्ली ना, दिल्ली तो माना हुआ शहर है पोल्यूशन के लिए, खराब चीज के लिए। तो इतना यशब की नाई बिल्लौर के समान स्वच्छ है और उसकी शहरपना बड़ी ऊंची है। शहरपना उर्दू का शब्द है, बाउंड्री, जो उसका दीवार है चारों तरफ का, बहुत ऊंची है। और उसके 12 फाटक और 12 फाटकों पर 12 स्वर्गदूत हैं और उन पर इजरायलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे हैं। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक हैं। बड़ा कमाल का शहर है। हर फाटक पर 12 स्वर्गदूत हैं और हर फाटक पर मतलब हर एक फाटक पर 12 गोत्रों के नाम लिखे गए हैं। 3 इधर, 3 इधर, 3 उधर, 3 पीछे। स्वर्गदूत वहां क्यों हैं? उन फाटकों पे स्वर्गदूत क्यों हैं? कभी आपने सोचा क्यों हैं? वो तो हापुड़ जैसा शहर नहीं है जहाँ गधे घोड़े बैल बकरी सांड घूमता घूमता कहीं कैंपस में ना घुस जाए। उसके रोकने के लिए एक चौकीदार रखा है गेट पर, गेट खोलने के लिए। वो तो खैर हम आगे देखेंगे। ये स्वर्गदूत वहाँ क्यों हैं? आपने कभी विचार किया? नहीं, यहीं लिखा हुआ है ना, 12 फाटकों पर स्वर्गदूत हैं और उनके 12 गोत्रों के नाम उस पर लिखे गए हैं। कहानी बताई जाती है और मैं सोचता हूँ कुछ हद तक ये सच भी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जब यूनाइटेड किंगडम में, यूके में पढ़ते थे, उनके जो फादर मोतीलाल नेहरू काफ़ी अमीर हस्ती थी उस टाइम में। जब उस टाइम की बात है जब वो अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो शायद कैम्ब्रिज में पढ़ते थे वो। तो श्री मोतीलाल नेहरू ने हर गेट पर उनके लिए एक गाड़ी खड़ी रखी थी। कहा जाता है और सच भी हो सकता है, हर गेट पर एक गाड़ी, कि पता नहीं मेरा बेटा किस गेट से बाहर निकले, उसके लिए गाड़ी होनी चाहिए। वो कभी ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकता कि जिस गेट से मेरा बेटा बाहर निकले जवाहरलाल नेहरू और वहां गाड़ी खड़ी ना मिले। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपको मुझे कितनी इज्जत बख्शी है। इस लायक हम है नहीं है, पर उसने अपने लहू के जरिए से, माध्यम से हमें माफ किया है और इतनी इज्जत बख्शी है कि ये फरिश्ते आपको स्वागत करने के लिए वहां हैं, आपको स्वागत करने के लिए। नहीं तो वहां गधे घोड़े भैंस चोर चकार ये नहीं है, पर गेट पर तो चौकीदार रहते हैं। पर ये जो फरिश्ते हैं ना, हमको फरिश्तों से नीचा बनाया गया था, अब फरिश्ते हमें सलाम करेंगे। आप जाना चाहेंगे वहां? कितनी इज्जत बख्शी है वे बेकार आदमी को, गुनहगार को, जो आए दिन गुनाह करता है और उसको सूली पर चढ़ाता है। उस प्रभु ने मेरे लिए, मेरे स्वागत के लिए, मुझे सलाम ठोकने के लिए, है ना, एक फरिश्ता वहां रखा है। हम हाई स्कूल में थे। आई एम फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड।
और रुड़की से हम दिल्ली गए। शायद ताज होटल था जहाँ पर IRLA इंटरनेशनल रिलीजियस लिबर्टी सम्मेलन हुआ था। आई वॉज इन हाई स्कूल, मीन्स वर्कर जस्ट बिगेन, और इतना कुछ सूट साट पहनने के लिए तो नहीं होता था। तो हम अपनी दिल्ली की खटारा मैटाडोर में वहाँ उतरे। क्या है इस इंसान के लिए जो भैंस चराता था। अभी मैटाडोर में जब हम वहाँ उतरे तो एक शॉफर ने आके दरवाज़ा खोला, सड़ा सा मैटाडोर का, हमको दरवाज़ा भी नहीं खोलने दिया, और हम उतरे और वो हमारे साथ साथ चला। वो मेरे से ज़्यादा अच्छा दिख रहा था और मैं तो ऐसे ही। और फिर साथ साथ चल के गेट तक लेके गया, और जैसे ही मैं उस गेट को ऐसे खोलने लगा, उस टाइम तो मेरा ज्ञान बुद्धि इतना नहीं था, तो वो गेट अपने आप से खुल गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। उस गेट के पीछे जो गेट का ग्लास था वो बाहर की चीज़ देख सकता था। वो आजकल होता है ना, एक तरफ का देख सकते हैं। उसके पीछे एक वो पगड़ी वाला बांधा, अगर आप गए हैं ताज होटल तो आपको मिलेगा, उसको तुर्रा बोलते हैं। राजस्थान के, पंजाब के लोग बड़ा सा पग बांध के, इतना बड़ा कपड़ा ऊपर में लटका रहता है, खड़ा रहता है, लटका नहीं रहता है, वो पीछे खड़ा रहता है गेट के। उस टाइम में ये वाले नहीं थे अपने आप खुलने वाले। तो उसने हमारे आने से पहले वो गेट खोल दिया, और हम जब उसमें चले आगे तो उसका फर्श एकदम चमक रहा था। आई कुड सी माई सेल्फ, मैं अपना क्लियर चेहरा तो नहीं, कांच की तरह नहीं, पर वो इतना साफ था कि दिख सकता था कि इंसान उस पर। और मुझे डर लगा कि मैं इस पर गंदे जूते लेके कैसे चढ़ूं। भाइयों बहनों, आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसे शहर आपको ईश्वर ले जाना चाहता है जहां पर फरिश्ते आपको स्वागत करने के लिए खड़े हैं, स्वागत करने के लिए खड़े हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 14 आयत हम एक एक करके जा रहे हैं। और नगर की शहर पनाह के 12 नीवें और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम हैं। सिंबॉलिक हैं ये। हम सब स्पिरिचुअल या क्या कहना चाहिए, उर्दू तो आती है, रूहानी गोत्र हैं, इज़राइल के रूहानी इज़राइल के गोत्र हैं, और हम सब उसके प्रेरित भी हैं, डिसाइपल्स भी हैं, अपोस्टल्स भी हैं। तो हमारा सबका वहाँ नाम वहाँ लिखा है, हालांकि इसमें 12 लिखा गया है, तो 12 का नाम वहाँ लिखा हुआ है। 16 आयत कहती है वो नगर चौकोर बसा हुआ है और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर है, उसका नाप 750 कोस है। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। क्यूब। आज मैं दिल्ली में था तो मैं बता देता था कि कहाँ से कितना डिस्टेंस, लगभग 2400 किलोमीटर इस शहर की लंबाई मैं आज इंटरनेट से देखना चाह रहा था कि कौन सा शहर इतने कलकत्ता से दूर होगा। इतना ऐसा हिंदुस्तान में कोई शहर नहीं है जो 2400 किलोमीटर दूर हो, मुझे नहीं मिला। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2200 किलोमीटर है, वो कन्याकुमारी। हाँ, श्रीलंका पहुंच जाओ तो शायद हो जाएगा। तो उस शहर का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समझ में आती है, लंबाई और चौड़ाई, पर 2414 किलोमीटर ऊपर जाना है, वो समझ में नहीं आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस दुनिया में जितने लोग उद्धार पाएंगे उनके लिए और उनसे अलग भी बहुत जगह है। इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने दावा करके कहा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और फिर मैं आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। जगह क्या बोला है सिस्टर जी, बताइए क्या करने? तैयार करने, कि जगह बनाने। फर्क पता है ना आपको? क्या बताइए, प्रभु यीशु ने क्या कहा? जगह तैयार करने की जगह बनाने? बनाने क्यों नहीं?
क्योंकि उसने पहले बना दिया है। इस बनाने में और तैयार करने में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मैं अक्सर आता हूँ, अब तो नहीं, जब होटल कहीं ठहरने जाते हैं तो वो हमारे लिए कमरा क्या करता है, बनाता है कि तैयार करता है? तैयार करता है। तो ईश्वर ने ये नया यरूशलेम बहुत पहले बना रखा है। उसके यहाँ आने से पहले नया यरूशलेम बना हुआ था। वो तो बस जाके मेरा नाम प्लेट ठोकने गया है कि वीपी सिंह यहाँ रहेगा, अशोक गिल यहाँ रहेंगे और ये यहाँ रहेगा, वो वहाँ रहेगा। उसी को तैयार करना है। और जो तैयार करता है वो आने वाले अतिथि की पूरी 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 ज़रूरत का ख्याल रखता है। समझ गए ना? क्योंकि उसे पता है कि मेरा जो मेहमान आ रहा है उसको इस चीज़ की, वहाँ पे बिस्लरी पानी रहेगा। यहाँ तो कहीं कहीं मुझे नज़र नहीं आता है ऐसा चीज़, पर कहीं कहीं हम जाते थे तो मस्कीटो नेट लगा के रखेगा, बढ़िया सी चादर होगी, एक आधा छोटे से गमले में फूल भी रखा होगा, है ना। और विदेश में जाओ तो चप्पलें भी रहेंगी, और टूथपेस्ट, ब्रश, कंघी, साबुन और ये और वो, मतलब ऐसा कि कोई चीज़ की उसके पास कमी ना हो। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से वो हमारे लिए तैयारी कर रहा होगा? मुझे तो लगता है कि वो मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा, हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि वहाँ मुझे ये चाहिए था और ये नहीं है। ऐसी जगह वो बना रहा है आपके लिए, तैयार कर रहा है कि मेरी हर ज़रूरत वहाँ पूरी हो। उसे पता है वीपी सिंह को इस चीज़ की आवश्यकता है, तो मेरा पुत्र वीपी सिंह आ रहा है, उसको ऐसी चीज़ चाहिए, और अशोक गिल को ऐसी ही चाहिए, उसको वैसी चाहिए, उसको वैसी चाहिए। तो ये जो है जगह 2414 किलोमीटर ऊंची है। आगे चलते हैं। और उसकी शहरपना 144 हाथ है, 144 क्यूबिट, ये हाथ ऐसा वाला, इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिट्स। इस उंगली से ये कोनी की हड्डी तक, आपकी छोटी हो सकती है, मेरी बड़ी हो सकती है, पर ऐसे ही नापा जाता था पहले। अभी अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो उसकी जो दीवाल है वो 65 या 66 मीटर चौड़ी है। 66 मीटर चौड़ी। क्यों? कोई चोर ना घुस जाए? नहीं, उसको भी बड़ी आभूषण की तरह आभूषणों से सजाया गया है। तो भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ के बारे में गौर से पढ़ें। पहले आपने इसका स्टडी किया होगा, पर फिर से हम अपने आप को याद दिलाना चाहते हैं। उसकी शहरपना या उसकी बाउंड्री 144 हाथ है, और उसकी शहरपना की जुड़ाई किससे की गई है? यशब है, और नगर ऐसे चौके सोने का है जो स्वच्छ कांच के समान है। उसकी जो जुड़ाई है ना, उसकी जो किसी ने कहा है कि इस धरती की सबसे बहुमूल्य चीज़ों को उसने गारे और पत्थर की तरह इस्तेमाल किया। गारा जानते हैं ना? मैं यूपी की भाषा बोल रहा हूँ, बुआ तो हाथ से रिला रही हैं। वो जो मिक्स करते हैं ना, जिससे ईंटों को जोड़ा जाता है, सबसे बहुमूल्य चीज़ और उससे भी बहुमूल्य चीज़ों को उसने वो ईंटों को जोड़ने में इस्तेमाल किया। ईंटें तो नहीं होंगी, जोड़ने के तो जिस चीज़ के लिए हम यहाँ लड़ते हैं, झगड़ते हैं और स्वर्ग भी छोड़ देते हैं, सोना इतना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए। साउथ इंडियंस तो सोना ही खरीदने में लगे रहते हैं। वो तो वहाँ सड़कों पे बिखरा रहेगा, मैं उसके ऊपर चलूँगा। लिखा है ना, बिल्कुल लिखा है ना, स्वच्छ कांच के समान होगा। ये नगर ऐसे चौके सोने का होगा जो स्वच्छ कांच के समान होगा। ऐसा सोना इस देश में या इस दुनिया में नहीं है। आपने देखा है कहीं कांच की तरह ट्रांसपेरेंट गोल्ड? नहीं। बुआ आपके पास है? मेरे पास तो है नहीं, मुझे दिया ही नहीं, शादी में भी नहीं मिला, एक अंगूठी तक नहीं है।
तो ये शहर की जो एकदम क्या बढ़िया सोने का बना है, और उसकी सड़कें ट्रांसपेरेंट गोल्ड। ऐसा गोल्ड कभी आपने देखा नहीं होगा। भाइयों, अगर देखना चाहते हो ना तो चलने की इच्छा करो, और इच्छा ही नहीं, उसके लिए काम करो। और उस नगर की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई है। पहली नींव यशब की, दूसरी देखा है आप लोगों ने ये चीजें? मैंने तो नहीं देखा। एक पत्थर वहां दिखाई दिया था थाईलैंड में, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। थाईलैंड नहीं, उधर कहाँ गए थे हम लोग? इजराइल। थाईलैंड में दिखा, वो इतना बड़ा सा पत्थर है, उसमें वो थोड़ा क्या बोलेंगे, क्या कलर बोलेंगे, मैजेंटा कलर या उसका पत्थर लगा हुआ है, मतलब प्रेशियस स्टोन, बैंगनी कलर। इट लुक सो ब्यूटीफुल। पहली बार देखा। तो यहाँ पर उसने ये जो दीवार की नींव है इन पत्थरों से बनाई है, और गारा तो उसने इसी से कर लिया, सोना वोना से। कमाल की बात है। मुझे समझ में नहीं आता ईश्वर इतना क्यों कर रहा है मेरे बेवकूफ जैसे के इंसान के लिए। क्यों? क्योंकि वो मुझसे, एलन जी वाइट कहती है, अगर एक भी गुनाहगार इस धरती पर होता तो उसके लिए भी वो मरने के लिए यहाँ आता। इतना महान प्रेम आज तक कोई नहीं कर सकता जो हमारे प्रभु मसीह ने किया। तो दूसरी नीलमणि की, तीसरी लाडरी की, चौथी मरकत की पढ़ा भी नहीं जाता, पांचवी गोमोदक की, छठवीं मणिक्य की, सातवीं पीतमणि, आठवीं पेरेज, नवीं पुकराज, 10वीं लहसनीय, 11वीं धूम्रकांत और 12वीं याकूत। ये 12 तो खैर एक नंबर है, जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि 12 का ही होगा, क्योंकि 12 और 7 नंबर बाइबल में बहुत होता है, माना जाता है। 12 डिसाइपल्स, 12 चेले, 12 ये, 12 वो, 7 इज अ परफेक्ट नंबर। तो इतना पत्थर लगा के तो उसने नींव बनाई है। मुझे बिल्डिंग बनाने का शौक है। मैं इतना परफेक्ट तो नहीं हूं, पर मैं कुछ कर सकता हूं और मुझे अच्छा लगता है बिल्डिंग बनाना। अक्सर देखा गया है जो टूटे फूटे रोड़े होते हैं ना, टूटे फूटे ब्रिक्स या कबाड़, उसको कहाँ डालते हैं? बुआ नींव में घुसाते हैं। ऊपर में अच्छी अच्छी ईंटें रहती हैं और नींव में सड़ा माल डाल देते हैं, क्योंकि वो देखता कोई नहीं, नींव तो दब जाती है ना अंदर। परंतु ये मेरा परमेश्वर, मुझे समझ में नहीं आती इसकी बात, जो सबसे कीमती चीजें हैं वो कहाँ डाल रहा है? नींव में। नींव मजबूत तो बिल्डिंग मजबूत। भाइयों बहनों, जिस जहां का मालिक मेरा परमेश्वर हो, उसके लिए ये क्या चीजें हैं? उसके लिए ये क्या चीजें? कुछ भी नहीं। 21 आयत कहती है, 12 फाटक 12 मोतियों के हैं, एक फाटक एक एक मोती का बना है, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चौके सोने की है। वो हमने पहले भी पिछली आयत में देखा। 12 मोतियों के बने हैं। जो बिल्डिंग मुझे यकीन है वो जो फाटक होंगे वो इतने छोटे छोटे नहीं होंगे, क्योंकि वर्णन से पता चला है कि आदम की हाइट 18 फुट थी ना। एलन जी वाइट ने बताया 18 फुट का बना था वो। इसमें तो उसका टांग फंस जाएगी। जब लंबाई 18 फुट की होगी तो चौड़ाई भी तो कुछ होगी ना। हाँ? तो बिल्डिंग को देखकर ही उसका फाटक बनाया जाता है। और ये एक एक फाटक एक एक क्या है? जवाब दीजिए। मोती का है। मोती देखा है आपने? नहीं देखा? मेरे घर आओ, पेरू बोरी भरी रखी है। मोती तो सस्ती चीज है, बाजार में हर जगह मिलती है, आलू के भाव। आप जानते हैं कि इस बिल्डिंग में घुसने का तरीका या रास्ता मोती से होकर है। मोती, परमेश्वर प्रभु यीशु की तुलना किससे की गई है? बहुमूल्य मोती से। इस नए यरूशलेम का जो द्वार है वो मोती का है। आप और मैं बिना उस मोती के द्वारा इस शहर में घुस नहीं सकते। नहीं, यीशु ने खुद कहा है
वो हम आगे देखेंगे। तो मोती जो है वो कौन है? प्रभु यीशु। हर गेट, हर फाटक उस एक एक मोती का है, और बिना उस मोती के द्वारा हम इस शहर में घुस नहीं सकते हैं। और बहुमूल्य मोती कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु इतना महान कि हमारा रास्ता उस शहर में जाने का केवल परमेश्वर के ही जरिए से है, नहीं तो इस स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर ऐसा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा आप और मैं क्या कंप्लीट कीजिए उद्धार पा सकें, उद्धार पा सकें। तो भाइयों बहनों, हर गेट पे फरिश्ता है, और हर गेट जो है प्रभु यीशु मसीह खुद है, जिसके द्वारा हमें वहाँ जाना है। उसका 22 और 23 आयत, और वहाँ कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। हमें और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो पूरा शहर ही मंदिर है। जहाँ परमेश्वर वहाँ क्या है ना। हम यही विश्वास करते हैं ना कि मूसा को परमेश्वर ने कहा, क्या कहा कि अपने जूते निकाल, क्योंकि जहाँ तू खड़ा है वो जगह क्या है? पवित्र है। हैं? और हम अभी बाहर छोड़ के आए हैं जूते, ये ध्यान करके कि यहाँ हमारे परमेश्वर की हजूरी है, उपस्थिति है। तो जिस जगह में परमेश्वर, वो जगह पवित्र, वही मंदिर है। तो यहाँ और दूसरे मंदिर की आवश्यकता नहीं। मंदिर किसके लिए? वो खुद मंदिर है, वो खुद मंदिर है। और मेमना उसका मंदिर है, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला होता है, और मेमना उसका दीपक रहेगा। तो जहाँ परमेश्वर वहाँ अंधेरा तो हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। पता नहीं नींद कैसे आएगी, बिजली तो बंद होगी नहीं। मुझे अंधेरे में ही नींद आती है, पर मुझे सोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, थकूंगा नहीं, मेरा शरीर कमज़ोर नहीं होगा, है ना। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। उसके फाटक दिन को कभी बंद नहीं होते, और रात वहाँ होती नहीं। तो नींद का सवाल ही नहीं हुआ। हाँ, रात नहीं, नींद नहीं, फाटक कभी बंद नहीं। आओ जाओ, आओ जाओ। क्या फायदा है वहां जाने का? कुछ फायदा है? वो पता नहीं, अब तो खैर नहीं होता है। कुछ साल पहले एक क्विज प्रोग्राम चला करता था। अभी तो वो करोड़पति वाला है, तो वो लोग करोड़ों रुपया उनको दे देते हैं जीतने के बाद। पर पहले ये क्विज प्रोग्राम है, 3 दिन का सिंगापुर में, 3 दिन का मलेशिया में। जो बुजुर्ग लोग हैं, आपको पता है वो सीरियल चलता था क्विज प्रोग्राम? नहीं, बहुत से जवान बैठे हैं, आप पैदा नहीं होंगे शायद, पता नहीं, तो या छोटे बच्चे होंगे। उस टाइम में इनाम यही होता था कि अगर तुम ये क्विज पास कर लो तो आपको हॉलीडे के लिए 3 दिन सिंगापुर, 3 दिन मलेशिया, 3 दिन ऑस्ट्रेलिया, 3 दिन स्विट्जरलैंड, एक इनाम के तौर पे। हमें भी वही मिल रहा है। यहाँ से जीत के जाओ और इनाम में नया जेरूसलम पाओ, 1000 साल वहाँ रहो, 1000 साल वहाँ। तो लाभ क्या है? हमें क्यों नहीं यरूशलेम की यात्रा करना पसंद है, या पसंद होनी चाहिए? इससे हमें क्या मिलेगा? क्यों जाना चाहिए? नहीं, हमें मसीह होने का कुछ तो फायदा पता होना चाहिए। ऐसे ही तो कोई विश्वास में नहीं आ जाता है। ये लाभ, इस लाभ की इच्छा करना अच्छी बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लालच करना चाहिए। इस लाभ का तो लालच करना चाहिए, मैं खुद कह रहा हूं आपको। तो प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय 4 आयत में क्या कहता है? परमेश्वर हमारी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, नो कोविड-19, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, ना पहली बातें, सब जाती रहेंगी। आंसू क्यों पोंछेगा? वो आंसू क्यों? इतनी अच्छी जगह में क्यों रो रहा है आदमी? बताइए। जब हम वहां जाएंगे तो खुश होने के बजाय रोएंगे। आप रोना पसंद करते हैं, पर आप रोएंगे, मैं रो सकता हूं, और परमेश्वर हमारे आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। क्यों? स्वर्ग गए हो, खुशी मनाओ, रो क्यों रहे हो?
बताइए सिस्टर जी। क्योंकि जब मैं देखूंगा कि मेरी वाइफ तो यहाँ है नहीं, और वाइफ कहेगी मेरा हस्बैंड कहाँ गए, मैंने जिन बच्चों को प्यार किया तो वो तो यहाँ है नहीं, वो आंसू हमारे निकलेंगे। अगर आप भाइयों बहनों रोना नहीं चाहते हैं तो ये सुनिश्चित कीजिए कि मेरा हर अजीज, मेरे लोग जिनसे मैं मिलता जुलता हूँ, वो सब वहाँ हों। नहीं तो आपके और मेरे आंखों में आंसू आएंगे, और आंसू ही आंसू होंगे, उससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता कि जो जहाँ रह गया रह गया। और अगर आप अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपके साथ साथ वो भी यरूशलेम पहुँचें, ताकि हमें वो रोना ना पड़े। क्योंकि जब वहाँ पहुँचें और हमें पता चले कि हमने जिसके लिए पूरी जान दे दी वो यहाँ है नहीं, हाँ, ये मेरे बच्चे के लिए मैं इतना प्यार करता था, इतना ही मैंने धन दौलत उसको दी, वो तो बिगड़ गया, यहाँ नहीं पहुँचा। तो प्यार अगर आप इंसान से करते हैं, आसपास के लोगों से करते हैं, तो आप ये सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ हो, ताकि ईश्वर को, परमेश्वर को, प्रभु यीशु को हमारे आंसू पहुँचने ना पड़ेंगे। परंतु ये हकीकत रहेगी, नहीं तो ये जो पद है यहाँ नहीं होता। ये हकीकत रहेगी कि कुछ लोग जिनको हम प्रिय जानते हैं, मानते हैं, वो वहाँ नहीं होंगे और प्रभु को हमारे आंसू पहुँचने पड़ेंगे। पर फिर वो आंसू ख़त्म, क्योंकि उन्होंने चुन लिया जो उन्होंने चुनना था, तो वो हमारी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, और ना वहाँ मौत होगी, ना हम बूढ़े होंगे, ना किसी के दांत झड़ेंगे, ना आँख खराब होगी, ना बाल सफ़ेद होंगे सभी को होंगे शायद, पता नहीं, खूबसूरत हो जाएंगे, हाँ, बहुत कुछ नहीं होगा। मृत्यु ना हो तो ये दुनिया वैसे ही आधी खूबसूरत तो वैसे ही हो जाए। परंतु अगर भाइयों बहनों आपको वहाँ जाना अच्छा लगता है, ये फ़ायदा उठाना है, तो वहाँ जाने की तैयारी करें। दूसरा फ़ायदा क्या है? देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, सब कुछ नया। ये कचड़ा पचड़ा ये वो जो पड़ा इधर उधर, मक्खी मच्छर, मैं कभी कभी सोचता हूँ परमेश्वर ने मच्छर क्यों बनाया तो उसी नहीं है, पर उस टाइम में मुझे लगता है आदम और हव्वा को गाने सुनाने के लिए बनाया, काटने के लिए नहीं। और हो सकता है मक्खी भी किसी और पर्पस से, किसी और उद्देश्य से बनाई गई। ये तो गुनाह से ऐसे बिगड़ गए जो हम दोनों आपस में दुश्मनी हो गई, वो हमें काटता, हम उसको मारते। परंतु उस टाइम में सब कुछ नया हो जाएगा, कोई पुरानी नहीं रहेगी, सब कुछ नया। कभी कभी जी करता है ना, एक एडवर्टाइजमेंट आती थी ना, सब कुछ बदल डालूंगा, हैं, वो बल्ब की एडवर्टाइजमेंट आती थी, सुना आपने कभी? एक भी बल्ब पुराना नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ बदल डालूंगा ताकि सब जगमग हो जाए। ये परमेश्वर पुरानी चीज़ तो रखेगा नहीं। मेरे घर के, आपके घर में भी ऐसे कुछ फर्नीचर होंगे जो हिलते हैं, इधर उधर को बैठो तो हिलता, लगता गिर ना जाए कहीं, हाँ, टूट ना जाए। खटिया भी चुर 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 करती है, परंतु वो सब चीज़ नहीं कर देगा। 6 आयत कहती है, 6 पद कहता है, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से अधिकता से पिलाऊंगा। कौन सा प्यासा? पानी का प्यासा नहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा, अगर तू मुझसे मांगती वो पानी तो मैं तुझे देता और तुझे फिर कभी प्यास ना लगती, हैं, प्यास ना लगती। वो जीवन का पानी कौन है? प्रभु यीशु खुद। तो मैं कहता है, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से अधिकता से पिलाऊंगा। ये नहीं कि आधा गिलास दिया, आधा मैं प्यासा रह गया। जितना उसका प्रेम आप चाहें उतना मिल सकता है, इसका मतलब यही। वो पानी की बात नहीं कर रहे हैं जो हमारी बोतल में है, हालांकि वो भी पियोगे आप, परंतु यहाँ परमेश्वर के प्रेम की बात हो रही है। हम उसके गले से पूरा दिन चिपट के रहना चाहते तो चिपटे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इतना वो हमसे प्रेम करेगा कि हम उसके साथ कभी भी रह सकते हैं। कोई थका तो नहीं है सुनते सुनते? अभी तो मैं आधा ही ख़त्म किया हूँ।
घड़ी पता नहीं दिख नहीं रही मेरे को। तो इसकी योग्यता क्या है, ये शहर की योग्यता, वहाँ जाने की योग्यता, क्या आप योग्य हैं, मैं योग्य हूँ? क्या क्या तैयारियों की करने की जरूरत है, कैसे मैं योग्य बनूं ताकि मैं वहां जा सकूं? 7वां पद क्या कहता है? 7वां पद सिस्टर आप पढ़ दीजिए ताकि सबको सुनाई दे जाए। जो चाय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो चाय पाए, चाय पाए क्या होता है? जय पाए। चलो कोई बात नहीं। जो जय पाए वही। अच्छा आप बंगाली में पढ़ रहे क्या? अच्छा जय पाए, अच्छा ठीक है। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर और वो मेरा पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। जो जय पाएगा, ये योग्यता है आपको और मुझे। ऐसे ही नहीं है कि चलो 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 तू भी चल ना। कभी कभी होता है किसी गांव में, हमारे निमंत्रण मिलता है ना शादी के खाने में, तू दादी तू भी चल, मौसी तू भी चल, सब चलो खाने चलो, मुफ्त मिल रहा है। ऐसा नहीं होगा, हमें योग्य होना होगा। योग्य, और योग्य क्या है, योग्यता क्या है? पाप के ऊपर विजय प्राप्त करना। पाप के साथ सहित हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, पाप के सहित हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो पाप से और शैतान से हमने विजय पानी है। तो भाइयों बहनों, इस शहर में जाने के लिए जो बड़ी खूबसूरती से ईश्वर बनाया है और इंतज़ार कर रहा है, लेने आ रहा है, उसकी योग्यता यही है, सिंपल, कि बस इस पार्टी को बदल के मेरी पार्टी में आ जाओ, शैतान को छोड़ो, मेरा पीछे लग जाओ। जो विजय होगा वो ही इन वस्तुओं का वारिस होगा, नहीं तो आप और मैं वहाँ नहीं जा सकते, गेट तक भी नहीं पहुँच सकते हैं। हाँ, 27 आयत कहता है, केवल वे लोग ही जिनके नाम, कहाँ सिस्टर जी पढ़िए, जिनके नाम, कोई पवित्र वस्तु या गृही काम करने वाला या 27 आयत पढ़िए, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ी। 27। हाँ, सब कुछ, केवल वो जो पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं वही योग्य हैं। अब ये मेरे और आपके ऊपर बात है कि आप अपना नाम वहाँ लिखवाना चाहते हैं कि नहीं। अभी मैं फ़िलहाल कहीं और का नागरिक बनना चाह रहा हूँ, तो मैंने आधार कार्ड बनाया, वो रिजेक्ट कर दिया। आधार कार्ड भी बनाना पड़ता है ना, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाओ तो वहाँ का एड्रेस लेना पड़ता है, उसने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो सबूत मैंने दिया था वो उसको मान्य नहीं है, वो कहता कुछ और करके आओ। तो भाइयों बहनों, अगर आपने उस किताब में अपना नाम लिखवाना है तो आपको उसके योग्य होना होगा, परमेश्वर के योग्य होना होगा। अयोग्यताएं क्या हैं उसमें ही लिखी हुई है। अयोग्यताएं क्या हैं? 8 अध्याय में 8 पद में अयोग्य, अगर आप इनमें से हैं तो आप वहाँ नहीं जा सकते, पर हमारे पास ये सौभाग्य है कि हम बदल सकते हैं। अभी मौका है, जब तक कि ये कोविड-19 या कोई मुझे इस दुनिया से ना ले जाए, तब तक मुझे बदलने का मौका है। एक बार हम गए तो प्रोबेशन क्लोजेस, तो इसीलिए इंतज़ार मत कीजिए। पढ़िए 8 पद में क्या लिखा है, कौन कौन वहाँ नहीं हो सकते हैं। डरपोक, बिल्ली से डरने वाले नहीं, जो अपने धर्म के लिए खड़े ना हो सकें, प्रभु के नाम के लिए खड़े ना हो सकें, अपने आप को विश्वासी कहलाने के लिए शर्माते हों, वैसे डरपोक लोग वहाँ। प्रभु यीशु ने खुद कहा, तुम मेरी गवाही मनुष्य के सामने दोगे तो मैं तुम्हारी गवाही कहाँ दूंगा? अपने पिता के सामने। तो ऐसे डरपोक वहाँ नहीं हो सकते। हम ये बिल्ली कुत्ते डरपोक वाली बात नहीं कर रहे हैं। जो मसीह के नाम से घबराते हैं या मसीह के नाम को छुपाते हैं, अपने आप को कहते नहीं है कि हमें किस नज़रिए से कोई देखेगा, क्या करेगा, ये है वो है, तो वैसे टाइप का लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। जब तुम यहाँ उसकी गवाही नहीं दे सकते हो, यहाँ खड़े होकर शोर बचा के ये नहीं कह सकते मैं 7th डे एडवेंटिस्ट हूँ, मैं इसको नहीं करता हूँ, ये करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, ये करता हूँ, तो आप जैसे मेरे जैसे आदमी वहाँ
नहीं जा सकते हैं। बोलिए आगे। और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनियों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक। तो वे जो ऐसी बात, थैंक यू सिस्टर, वे जो ऐसी बातें करते हैं परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। हत्या करना, मुर्गी की भी हत्या करना, वेजिटेरियन बन जाओ, क्योंकि जो जान, आप पढ़िए उत्पत्ति में पढ़िए कि जो जान इंसान के अंदर है वो कहाँ, जानवर में भी है। हालांकि मनुष्य की हत्या करना बहुत ही ज़्यादा, पर हत्या तो हत्या ही है, हत्या तो हत्या ही है ना। वो मुर्गी, वो बकरी, वो माछ, वो भी जीना चाहती है। मिस्टर गिल के घर में मछली है, मुझे देखता हूँ मैं ना, कितने साल में बड़ी हो गई हैं, उनको मज़ा आता है। कल को ये काट के खा जाए तो अच्छा नहीं है ना। ईश्वर ने किसी को भी मरने के लिए नहीं बनाया। लेट मी टेल यू दिस फैक्ट, इंसान या जो भी चीज़ सृष्टि उसने की मरने के लिए नहीं, जीने के लिए, ना मारने के लिए। हाँ, ये समझ रहे ना मेरी बात। हर चीज को अनंत जीवन के लिए बनाया था, परंतु गुनाह के कारण वो मरती है और हम मारते हैं, मरती है और मारते हैं। अगर आप अभी भी चिकन खाते हैं तो आप हत्यारे हैं मेरे हिसाब से, और मैं पवित्र शास्त्र से प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने खुद कहा है जो आत्मा इंसान के अंदर है वही आत्मा किसके अंदर है, ये जानवरों के अंदर है, उनकी भी वैसे ही मौत होती है। तो आपको किसी चीज़ को मारना इंसान को मारने जैसा ही है। जान तो जान ही है, उसमें भी हाँ, इंसान में उसने फूंक के डाली और दूसरे को कह दिया, उसमें आ गई, परंतु जान तो जान ही है। चाहे आप मुर्गी को मारो या इंसान को मारो, है ना, चाहे मुर्गी को मारो या इंसान को मारो। तो इसलिए मेरे सजेशन, मेरे सलाह आपके लिए यही है कि हत्या करना बंद कीजिए, शाकाहारी बनिए। वही जो भोजन था परमेश्वर ने दिया, क्योंकि उसमें खून बहाना नहीं होता है। हालांकि बहुत से लोग, हो सकता है आप भी कोई, अरे इज़राइल के टाइम में तो सब मांस खाते थे, अरे वो तो कुर्बानी का मांस खाने का उसका कोई मतलब था। अब हमें कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु कुर्बान हो गया। उसका मतलब था कि जब वो बकरी कुर्बान होगी जो हमारे मसीहा को प्रतिनिधित्व करती थी, कि उसका मांस हम खाएं ताकि वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए सिंबॉलिकली। अब उसको खाने की जरूरत नहीं है हमें, अब मसीह ने अपनी जान दे दी। हम प्रार्थना के जरिए से उसकी इच्छा पूरी करने के जरिए से हम उसको अपने अंदर ला सकते हैं, पवित्र आत्मा के जरिए से अपने अंदर ला सकते हैं। हमें बकरियों का हलाल करने की जरूरत नहीं है, मुर्गियों की हलाल करने की जरूरत नहीं है, या उनका मांस खा के हम ये दर्शाने की जरूरत नहीं है कि वो कुर्बानी हमारा हिस्सा बन गई। अभी हिस्सा बनने का दूसरा तरीका है। वो तो जब परमेश्वर ने कुर्बानी दी वो खत्म हो गया, पर्दा फट गया, खत्म, हत्याएं फिनिश। उसके बाद कोई कुर्बानी नहीं होनी चाहिए थी। परंतु आज अगर आप अभी भी कुर्बानी कर रहे हैं और उसका उदाहरण देते हैं, वो लोग खाते थे, प्रीस्ट खाता था, ये खाता था, वो खाता था, ये तो गुनाह होने के बाद उसने अलाउ किया, हाँ, फ्लड के बाद मांस खाना। तो भाइयों बहनों, ये चीज़ मत करिए, ये प्रभु की नज़र में ठीक नहीं है, क्योंकि जो चीज़ स्वर्ग में नहीं मिलेगी उसको यहाँ खाना। अगर आप मुर्गी खाने वाले, मुझे नहीं पता कौन कौन है, मांस खाने वाले, स्वर्ग में तो आप खा नहीं सकते, तो आप वहाँ क्या लड्डू लेने जाओगे? ये यूपी की भाषा है। फिर क्या लेने जाओगे वहाँ, जब वहाँ आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं जिसकी आदत आपको यहाँ पड़ी है? तो स्वर्ग में तो जगह है नहीं, है ना। वहाँ तो आपको मुर्गी काटने मिलेगी नहीं, तो कैसे खाओगे चिकन? आपको पता है क्या हुआ इजराइल में? उन्होंने बटेर खानी थी, कितने मर गए वो बटेर के चक्करों में। तो जो चीज स्वर्ग नहीं जा सकती है उसको यहीं छोड़ना होगा। जो काम हम स्वर्ग में नहीं कर सकते उसको हम यहाँ सीखना पड़ेगा, उस काम को हम यहाँ ना करें। क्योंकि एलन जी वाइट खुद कहती है कि जो मांसाहारी लोग हैं वो स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं।
नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ मांस मिलेगा नहीं, उनकी आदत खराब है, वहाँ भी मुर्गी मारते फिरेंगे, और वो तो गुनाह हो गया, वहाँ गुनाह जा नहीं सकता है। हाँ, माछ भी वैसा ही है, माछ का कोई एक्सक्यूज नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं अरे सर मछली में तो कोई नुकसान नहीं है, अरे उसकी भी तो जान है, वो भी इतना मज़े से तैरती है, नुकसान फायदा उसका देखो ना, जिसकी जान जाती है। वो कोई हिंदी में कहते हैं बकरी जान से गई और मियाँ को मज़ा ही नहीं आया। तुम अपने मज़े के चक्कर में बकरी का हलाल कर देते हैं। वो बकरी से पूछिए, वो भी जीना चाहती है, अपनी नेचुरल डेथ मरे गुनाह के कारण, ठीक है, पर क्यों? वैसे लोग कहते हैं अगर हम खाएंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। इंसान मर नहीं रहे थे इसलिए कोविड-19 आएगी ताकि मार दो। इंसान को मारने का तरीका कोविड-19, ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, लाखों मर गए, और क्या पता और मरेंगे। तो ईश्वर के पास है उपाय, अगर बकरी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये मुर्गी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कुछ ना कुछ कर देगा वो। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है। तो भाइयों बहनों, ये लोग हत्यारे भी वहाँ नहीं होंगे, व्यभिचारी भी वहाँ नहीं होंगे, टोना करने वाले। हाँ, देखा हूँ मैं चौराहे के ऊपर वो मटका फटका रखा रहता है ना, भूत पुजारी और मूर्ति पूजक सब झूठे, जो झूठ बोलते हैं, ये सारी बातें वहाँ नहीं होंगी। हम जल्दी चलेंगे, मुझे पता नहीं लंच सफर बनाया है क्या? घर में तो बना के आए होगे ना, अभी जाके बनाना है। साहबत को कुकिंग मत करो ज़्यादा। हाँ, अच्छा, हमारे लिए तो है, इनके लिए भी है। अरे तब तो फिर तो चलेगा 9 बजे तक, अभी तो कितना 8 बजा है, 1 घंटा और चल सकते हैं। 9 बजे है ना सफर टाइम, आप 9 बजे खाते हैं ना, मैं 11 बजे खाता हूँ। हम लोग भी सर। अच्छा ठीक है, चलते बैठे रहो, अभी खाने का चिंता मत करो, बता दिया है इधर। 27 आयत 27 पद कहता है, और कोई अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला या झूठ को गढ़ने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठ को गढ़ने वाला, ये गॉसिपर जिसको कहते हैं ना, हाँ, एक फुलझड़ी इधर लगा दी, वो फैलती गई फैलती गई फैलती गई फैलती गई, सब उसका। वीपी सिंह तो ये किया, पता, रात में एक लड़की के साथ मैंने देखा, बस फुलझड़ी लगा दो, पूरा यूनियन में फैल गया, मेरे खिलाफ चिट्ठी आ रहा है, इधर उधर से इधर उधर से। वो लोग भी नहीं होंगे वहाँ। अगर आप ऐसा करते हो तो मत करो, क्योंकि वहाँ नहीं जा सकते हैं, किसी भी रीति से वहाँ प्रवेश नहीं करेगा, कोई भी तरीके से। बैकडोर एंट्री है नहीं, शॉर्टकट भी नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट। और जो फरिश्ते खड़े हैं ना, उनका ये भी काम है कि बेकार आदमी या ना घुसे। खैर, वहाँ तक आप जा ही नहीं सकते हैं, वो यहीं रह जाएंगे। तो रास्ता क्या है? हाँ, बिना मंजिल जान लिया, फायदा जान लिया, क्या क्या उसकी खूबियाँ हैं, रास्ता भी तो पता होना चाहिए। पहुँचोगे कैसे वहाँ, पहुँचोगे कैसे, ये रास्ता भी हमको जानना होगा। तो यूहन्ना की किताब, अगर आपके पास बाइबल है खोल लीजिए, यूहन्ना की किताब, उसका 1 से 3 आप पढ़े हैं, जानते हैं। आप तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ये सब, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। बस 3री आयत में क्या लिखा है सिस्टर जी? रास्ता क्या है? तीसरा पद, 14 का 3रा पद, यूहन्ना, वो तो बहुत रटी रटाई आयत है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। ये सब, हाँ, 3रा आयत पढ़ी बस। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। तो हम खुद नहीं जा सकते, ले जाने के लिए ले जाने के लिए प्रभु खुद आ रहा है। बाइबल में आप पढ़ते हैं, या अगर आपने अध्ययन किया है, जब प्रभु इस धरती पे आएगा तो पूरा स्वर्ग खाली हो जाएगा। पूरा स्वर्ग जो है, सारे मतलब पता नहीं कितने फरिश्ते उसने बनाए हैं,
सारे के सारे फरिश्ते यहाँ हमें लेने आएंगे, यहाँ हमें लेने आएंगे। पूरा स्वर्ग जो है फरिश्तों से खाली हो जाए। किसको लेने? मेरे जैसे बेवकूफ़ के लिए, गुनहगार के लिए। पूरा का पूरा स्वर्ग सबको कहेगा चलो मेरा बेटा वीपी सिंह आ रहा है। हम सब जाके उसका अभिनंदन करें और उसको यहाँ लेके आएं। ये बहुत अहम बात है, आपको सीखनी चाहिए, मुझे भी जाननी चाहिए। हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं बहुत अच्छे प्रिंसिपल हैं, अभी तक तो हैं, आगे पता नहीं। मैं इसी चीज़ से डरता हूँ कि अभी जो अच्छा है वो बाद में भी अच्छा रहेगा कि नहीं, क्योंकि अभी मैं कुर्सी पर हूँ। ये तो ऐसी वाली, बाद में कुर्सी पर नहीं रहूँगा तो ये प्रिंसिपल साहब भी वैसे जो अब हैं वैसे रहेंगे कि नहीं, पता नहीं। अक्सर जब हम जाते हैं कहीं, उदाहरण है लाल गिल साहब, अक्सर जब हम जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो प्रोटोकॉल, जिसको एक शब्द को जिससे मैं बहुत घृणा करता हूँ, अगर प्रेसिडेंट आ रहा है तो प्रिंसिपल उसको लेने जाएगा अगर वहाँ, या फिर सेक्शन का प्रेसिडेंट उनको लेने जाएगा, या जो भी है वो प्रोटोकॉल में पड़ता है। जैसे हमारे बाहर के प्रधानमंत्री आते हैं तो प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने जाते हैं, ये नहीं कोई मंत्री को भेज दिया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उससे उस इंसान की जो आ रहा है उसकी बेइज्जती होती है। हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं ना? अगर मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, अगर प्रधानमंत्री मॉरिशस का प्रधानमंत्री यहाँ आए और हमारे प्रधानमंत्री बोल दें जाओ गाड़ी लेके जाओ उसको उठा लाओ, दूसरी बार नहीं आएगा वो, क्योंकि उसकी वो बेइज्जती है। क्योंकि जब हम जाते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं, जब मैं यहाँ आता हूँ तो खुद वो मुझे लेने आते हैं, इसका मतलब इनकी नज़र में मेरी इज्जत है। सही बात है ना? प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं। अगर मान लीजिए ये अपना ड्राइवर को कहें जाओ वीपी सिंह आ रहा है उसको उठा के ले आओ, तो मैं ड्राइवर से ये पूछूंगा वो अशोक गिल क्यों नहीं आए, है ना? आप यही सोच के तो आते हैं ना। पर मुझे डर यही है कि जब मैं वीपी सिंह नहीं रहूंगा तब आप आए करेंगे कि नहीं। आपको कितनी इज्जत बख्श रहा है परमेश्वर। आप और मैं नाचीज, गुनहगार, इस लायक नहीं, हम उसका अनुग्रह हम पर ना हो तो आज हम भस्म हो जाएं, क्योंकि गुनाह उसके नज़र में रह नहीं सकता है। इस नाचीज को, मेरे जैसे नाचीज को वो पूरा स्वर्ग, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि यीशु ने हमें अपने तुलना में बराबर कर लिया। अपनी तुलना में हम यीशु के भाई बन गए, उसके तुलना में बराबर, ओहदे में बराबर हो गए। हालांकि वो परमेश्वर है, हम परमेश्वर नहीं है, पर उसने वो हमें इज्जत बख्शी कि हमें वो अपने समान समझता है। समझता है कि नहीं? इसीलिए वो मेरे जैसे इंसान को जो कुछ भी नहीं है खुद लेने आ रहा है। वो चाहता तो फरिश्तों को भेज सकता था, किसी को, मूसा, इलाजा वहां हैं उनको जाओ तुम लेके आ जाओ, तो पापी थे कभी, चलो अभी सुधर गए, कोई बात नहीं। आप इस परमेश्वर की खूबियां समझिए, इसका प्रेम मैं बताने से भी बता नहीं सकता हूं। इसने इस लेने के मामले में मुझे अपने बराबर बना लिया। प्रोटोकॉल में मैं उसकी संतान हूं। जब मैं परमेश्वर की संतान हूं तो किसका भाई हुआ? उसके पुत्र का भाई हुआ। वो मेरा भाई भी है और मेरा दोस्त भी है, और वो लेने आ रहा है मुझे लाखों लाख फरिश्तों के साथ। वो मुझे लेने आ रहा है। पूरा स्वर्ग खाली कर दिया आपके लिए भाइयों बहनों, आपके लिए पूरा स्वर्ग खाली करके आ रहा है। हम बेकार लोगों के लिए जो अभी भी गुनाह में हैं, इस लायक नहीं है हम, जितनी इज्जत हमको बख्शी जाए। मेरे जैसे कि तो आंखों में आंसू निकल आएंगे, मैं हूं किस लायक कि तू स्वर्ग छोड़ के यहां आ रहा है मुझे लेने के लिए। और ऐसे प्रभु से मैं प्रेम ना करूं, उसके लिए जान ना दे दूं,
तो ये तो मेरे लिए बहुत मर जाने जैसी बात है, मर जाने जैसी बात है। चौथी आयत पढ़िए उधर ही। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का तुम मार्ग जानते हो। आप जानते हैं कि हम भी थूमा की तरह हैं। छठी, पांचवी और छठी आयत पढ़िए। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? हम तो ये नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? मंजिल का भी नहीं पता, रास्ते का भी नहीं पता। मुझे यकीन है कि आप थोमा की तरह नहीं हैं। हम अब मंजिल जानते भी हैं पवित्र शास्त्र के जरिए से, और मार्ग भी जानते हैं। आगे पढ़ते जाइए। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। एक ही रास्ता है, वही बहुमूल्य मोती। अगर यरूशलेम में दाखिल होना है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अनंत जीवन, सच्चाई का स्रोत और मार्ग। अगर हमें वहाँ जाना है तो बिना यीशु के नहीं। इसीलिए यीशु का प्रचार कीजिए, यीशु का प्रचार कीजिए और उसको पेश कीजिए। यीशु 6 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से हम वही काम कर रहे हैं कि भाइयों बहनों यीशु को अपनाएं, क्योंकि इस स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर ऐसा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हमारा उद्धार मिल सके, हो सके। तो थोमा को उसने उत्तर दिया। थोमा ने कहा, हम तो यही नहीं जानते कि तू जा कहाँ रहा है, तो मार्ग कैसे जानेंगे? और उसने बताया, मैं यहीं तेरे सामने हूँ। हैं? उसने कहा, मार्ग और सच्चाई और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना या मेरे द्वारा कोई भी, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। दुर्भाग्य से भाइयों बहनों, दुनिया को ना तो मंजिल की पता है ना रास्ते की पता है। तो कर्तव्य किसका है बताने का? हमारा। हमें पता है ना। रास्ते में लोग पूछते हैं गाड़ी रोक के, भाई साहब ये जगह, ये रास्ता हमें वहाँ पहुँचा देगा कि नहीं? और हम उसको कहते हैं, नहीं ये नहीं, इधर जाओ, इधर नहीं, इधर जाओ। तो हम जब ये रास्ते बता सकते हैं तो स्वर्ग का रास्ता, उद्धार का रास्ता क्यों नहीं बता सकते? और वो एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु। और कोई नहीं है, ना कोई ये ना वो, नाम में लेना नहीं चाहता। लोगों ने इस दुनिया के फ़र्क रास्ते निकाल लिए, फ़र्क रास्ते, शॉर्टकट। मुर्गी चढ़ाओ, पानी ढो, लेटते जाओ, ये करो, चढ़ावा चढ़ाओ, ये करो, वो करो। इन शॉर्टकट से कोई भी उद्धार नहीं पा सकता है। तो जो लोग अंधकार में हैं, उनको पता नहीं है रास्ता, उनकी बत्ती गुल हो गई है, कार की लाइट ऑफ हो गई है, तो उनको रास्ता दिखाने का काम हमारा है, क्योंकि एक ही रास्ता है और कोई नहीं है, और कोई नहीं। जब आपको ऐसा व्यक्ति या ऐसा मुसाफिर दिखाई दे जो रास्ता भटक रहा है, और बंगाल में तो बतेरा अभी दुर्गा पूजा आती है, कहीं कुछ आती है, कितने लोग रास्ता भटक गए हैं। हर जगह है, बंगाल का तो उदाहरण हम दे रहे हैं, हर जगह है। कितने लोग सोचते हैं ये मिट्टी के पुतले के जरिए से उद्धार पा सकते हैं, कोई वहाँ गंगा में नहा के उद्धार पा सकते हैं, कोई ये करके उद्धार पा सकते हैं, कोई बाबा के पास जाके उद्धार मिल सकता है। तो हमारा कर्तव्य भाइयों बहनों, मैं TMI का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर वो सब चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। हमारा काम यही है कि हम दूसरों को सही रास्ता दिखाएं। कई लोग ऐसे भी होते हैं बदमाश, जो बच्चे होते हैं ना, कोई रास्ता पूछता है उनको और गलत रास्ता बता देते हैं। हम उनमें से नहीं हैं, हम उनमें से नहीं हैं। तो मेरी और आपकी ड्यूटी यही है कि हम लोगों को रास्ता बताएं। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया है बातों बातों में, मैं देहाती आदमी हूँ और किसान का बेटा हूँ, किसान खुद हूँ। अभी भी कुर्सी पे तो बैठता हूँ, पर किसानी भी आती है मुझे थोड़ी बहुत। एक बड़ी अच्छा इलस्ट्रेशन है जिससे मैं सबक सीखता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे गांव में
हम लोग गन्ने की खेती करते थे। अब तो मेरे पिताजी बुज़ुर्ग हो गए बहुत, और गन्ना जो है वो उसको बेचना पड़ता है। आप सब लोग शहर के हैं, शायद पता नहीं होगा। आप जान रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? अच्छा, तब तो अच्छा है। मैं सोचा शहर वालों से बात कर रहा हूँ। तो गन्ना को बेचने के लिए या तो आप मिल में पहुँचाएंगे या क्रशर में पहुँचाएंगे, ठीक है। आजकल तो खैर लोग ट्रैक्टर्स पे भेजते हैं, ट्रक में भेज देते हैं कलेक्शन सेंटर पे। उस टाइम में ये सब नहीं होता था। ट्रक का खर्चा कौन उठाएगा ट्रक का, तो बैलगाड़ी से ले आया करते थे। और बैलगाड़ी किसी किसान के पास होती थी, किसी के नहीं होती थी। हमारे पास बैलगाड़ी थी, अपने बैल थे, तो गन्ना उसको लाद देते हैं बैलगाड़ी में, और बैलगाड़ी को वो जुए में जोत लेते हैं और फिर चल देते हैं। वो बैल जो है उसे पता नहीं कि कहाँ जाना है, क्योंकि वो मेरे और आपके जैसा नहीं है। उसको मंजिल का नहीं पता है। इतनी अकल ईश्वर ने उसको दी नहीं है कि गन्ने को वहाँ ले जाना है। वो तो चल रहा है जहाँ जहाँ रास्ता है। पर उस बैल के अंदर ये परेशानी होती है। मैं अपने पिताजी के साथ जाता था गन्ना वहाँ जान डालने के लिए, तो वो जहाँ भी कटा हुआ रास्ता मिलता है उधर को मुड़ने का कोशिश करता है। वो सोचता है शायद ये रास्ता है, फिर उसको खींचो रस्सी से, एक दो डंडा मारो, फिर सीधा चलेगा। फिर वो कोई रास्ता आ गया तो इधर को मुड़ने का कोशिश करेगा। क्योंकि उसको मंजिल पता नहीं है, और हर रास्ते को, हर मोड़ को वो रास्ता समझता था। तो हम जाते थे ऐसे, ये बड़ी जाते समय बहुत परेशानी, क्योंकि बैल को कंट्रोल करना है, उसको पता नहीं है कि मंजिल मेरी कहाँ है। परंतु जब हम गन्ना वहाँ छोड़ देते थे, ये एक बहुत ही अच्छा सबक मैंने सीखा। और वो बैल जब घर लौटता था तो हमारा पिताजी वो दोनों रस्सियों को, जो बैलगाड़ी का खूंटा होता है, उसमें बांध देते थे और खुद लेट जाते थे। और बैल खुद ब खुद, ना वो इस रास्ते जाएगा ना इस रास्ते जाएगा, कहाँ आएगा? सीधा घर, सीधा घर। क्यों? क्योंकि उसे अब अपने घर का रास्ता पता है। क्योंकि अब उसे अपने घर का रास्ता पता है। भाइयों बहनों, अगर हम बैल की तरह हैं जिसे अपनी मंजिल नहीं पता, तो हम इधर उधर भटकेंगे, हमारा सफ़र मुश्किल रहेगा। पर अगर आप और मैं जानते हैं कि हमारी मंजिल कहाँ है, तो किसी को हमारी लगाम खींचने की ज़रूरत नहीं है, किसी को डंडा मारने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो हमारा अन्वेषण आराम कर सकता है और हम खुद ब खुद उसकी सहायता से ऑफकोर्स अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सिस्टर जी खोलिए यशाया की किताब, उसका पहला अध्याय और 2 और 3 आयत। ये हमारी आखिरी आयत होगी और मुझे यकीन है कि आप इस आयत से सीख जाएंगे कुछ ना कुछ सबक। अगर अब तक आपने कोई नहीं सीखा है तो इस आयत को पढ़कर समझ जाएंगे। यशाया उसका पहला अध्याय और 2 और 3 आयत। इसमें यूं लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। हे स्वर्ग किसको विटनेस बना रहा है, गवाह किसको बना रहा है? स्वर्ग को और पृथ्वी को। तो पृथ्वी तू भी देख और स्वर्ग तू भी देख, गवाह बना रहा है उसको। आगे चलिए। क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया। मैंने उनका पाल पोषण किया, वीपी सिंह का, आपका, उन्हें बढ़ाया है। जो चीज़ें उनको ज़रूरत थी उनको मैंने दी है, वो बड़े हैं, बड़े हो गए हैं। हाँ, परंतु उन्होंने मुझसे विद्रोह किया है। दूसरा उसमें बलवा लिखा है, बलवा, पर विद्रोह भी बोलते हैं शुद्ध भाषा में। परंतु मैंने उनको जन्म दिया, मैंने उनको पैदा किया, मैंने उनको बढ़ाया, पर उन्होंने मेरे से खिलाफत की, विद्रोह किया। हम तो विद्रोही हैं। आगे पढ़िए। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी पर पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। परंतु ये परंतु जो शब्द आ जाता है फिर हमें मजबूर करता है कि हम सोचें। हाँ, अभी मैंने उदाहरण दिया कि बैल तो अपने मालिक को, अपने स्वामी को
और गधा अपने मालिक की चरनी को जहाँ खाना खाता है वो तो जानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता है, मेरी प्रजा विचार भी नहीं करती है। बड़ी गंभीर बात है भाइयों बहनों। अगर इस संदेश से आपने कुछ नहीं पाया है तो ये आप सीख लीजिए कि हम ना तो बैल हैं और ना गधा हैं। जब बैल अपने स्वामी को पहचान सकता है, जब गधा अपने मालिक की चरनी को जान सकता है, तो हम तो इंसान। और वो खुद कहता है कि मैंने इन्हें बाल बच्चों के तरह पाल पोषण किया है और इनको बड़ा किया है, परंतु इन्होंने मेरा विद्रोह किया। गधा तो जानता है, बैल तो जानता है, पर मेरे लोग मुझे नहीं जानते हैं, पहचानते नहीं है, मेरी प्रजा विचार तक नहीं करती है। मैं आपसे यही विनती करता हूं कि हम अपने परमेश्वर को पहचानें। उसने हमारे लिए हमारे वर्णन से भी बढ़कर काम किया जो हम सोच नहीं सकते। बाइबल कहती है ना तो किसी के कान ने सुना, ना आंख ने देखा, ना किसी के मन में घुसा, जो चीजें उसने हमारे लिए तैयार की हैं। भाइयों बहनों, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं अपने आप को बोलता हूं कि मैं गधा हूं और बैल हूं। आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को ना जानता हूं और ना विचार करता हूं। अगर करता तो मैं अब तक स्वर्ग का वारिस, स्वर्ग के लिए वारिस बन जाता। अभी भी मेरे पास अभी समय है, अभी समय है। ईश्वर चाहता है कि हम गधे और बैल ना रहें। जिस प्रकार मेरे पिताजी उस बैल को उसकी रस्सी को बांध के खुद सो जाते थे, क्योंकि उस बैल को आते समय नहीं थी, जाते समय उसको पता नहीं था क्या मंजिल है। शायद हम अभी जा ही रहे हैं सफर में, पर मैं चाहता हूं कि आप घर की तरफ लौटें। वो स्वर्ग, वो जगह, वो नया यरूशलेम जो हमारे लिए बनाने गया है, हम उधर की तरफ लौटें और परमेश्वर निश्चिंत हो जाए कि ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री जानती है, अब ये इसको मंजिल पता है, रास्ता पता है, इसको लाभ पता है, वर्णन पता है, सब कुछ पता है। अब ये अपने आप उस घर तक पहुंच जाएगा। तो भाइयों बहनों, मेरी आपसे विनती यही है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं पहुंचूं। घर के तरफ मुड़िए, बतेरे हम चल लिए इधर उधर। अब समय नहीं है इधर उधर भटकने का। इस रास्ते में घुस गए, उस रास्ते में घुस गए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब रास्ते बेकार है, चौड़े हैं, ये कहीं नहीं ले जाएंगे, बस अनंत मृत्यु तक ले जाएंगे। परंतु हमारी इच्छा यही है आप सबसे कि हम घर की तरफ मुड़ें। जैसे हमारे पिताजी के जब बैल मुड़ जाते थे घर की तरफ, फिर वो उनको पता है कहाँ जाना है। और आज मेरी कोशिश, ये समय मैंने आपका लिया और मुझे यकीन है कि आपने इससे लाभ उठाया होगा कि हम अब दुनिया में ना घर की तरफ लौटें। जैसे कि वो मुस्लिम बेटा, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उर्दू में तो मुस्लिम कहते हैं, द प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र, भटकाऊ पुत्र। उड़ाऊ तो था वो, पर भटका हुआ था। वो हिंदी ट्रांसलेशन सही मायने नहीं देती है। भटका हुआ पुत्र फिर वापस आ जाए। और अगर हम भटक गए हैं, रास्ता फेर लीजिए कि वहाँ मेरे बाप के घर में नौकर भी इज्जत से रहते हैं, तो मैं यहाँ सुअरों के बीच में क्यों रहूँ। मेरे पिता ने इतने बढ़िया घर मेरे लिए बनाए हैं और वो मुझे लेने के लिए लाखों लाख फरिश्तों के साथ आ रहा है, तो मैं क्यों ये सुअर की भूसी खाता रहूं? मैं क्यों सुअर जैसे जीवन जीऊं, जब उसने मुझे रास्ता दिखा दिया, मंजिल दिखा दिया और मुझे इज्जत देता है, अपने समान मानता है, अपना पुत्र मानता है। मेरी इच्छा आपके लिए यही है, प्रार्थना यही है कि हम अगर दुनिया की तरफ अभी चल रहे हैं तो रास्ता मोड़ लें और घर की तरफ चलें, कहीं देर ना हो जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम।